माइक ही भूल गए, बताओ हम माइक वाइक भूल गए, मैं ऐसे ही चिल्ला रहे हैं कि स्वागत है आप सभी लोगों का। कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया हैं, ठीक है जी। आ गई आवाज? हेलो हेलो हेलो, कैसे हैं सभी बुलबुले? ऑल माई बुलबुलास आर गुड और नॉट? हाँ जी, आ गया? लगा लिया माइक, लगा लिए, बढ़िया से लगा लिए। चलिए, तो आज के लेक्चर में क्या क्या हम डिस्कशन करने वाले हैं उसके बारे में आगे जो है चर्चा बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले हम स्ट्रेट लाइन के जितने क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क में दिए थे उसके थ्रू स्ट्रेट लाइन का रिवीजन करेंगे। उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे सर्कल। सर्कल के पहले हम पढ़ेंगे दिस इज फर्स्ट नंबर, दिस इज सेकेंड नंबर, दिस इज थर्ड नंबर, और पैराबोला अपन करेंगे लास्ट नंबर में, ठीक है? यस, बढ़िया सर, एकदम बढ़िया, आनंद में। नॉट गुड, ये कौन है भाई? नॉट गुड क्या हो गया? डीपीपी 2 का पार्ट 2 कुछ पेंडिंग है क्या हमारा? डीपीपी का डीपीपी 4 तुम्हें आज मिलेगी बेटा, डीपीपी 4 आज मिलेगी, डीपीपी 4 आज मिलेगी। डीपीपी 2 का अगर पार्ट 2 कुछ मैंने पेंडिंग कहा था तो लेट मी चेक। डीपीपी 4 आज मिलेगी आप लोगों को। डीपीपी 4 जो है, डीपीपी 4, ठीक है, वो आज आप लोगों को मिल जाएगी और उसे फिर आप जो है सॉल्व कर लेना, ठीक है? यस, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, कैसे आप सब लोग? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, डीपीपी 2 का पार्ट 2 पेंडिंग, मुझे एक बार चेक कर लेना, अगर हुआ तो मैं आज वो कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है? आई थिंक वो मेरे एंड पर मिस हो गया। हाँ जी सर जी, बिग फैन, थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हाँ जी, चलो बढ़े आगे, ठीक है। तो सबसे पहले कल जब मैं आप लोगों के साथ डिस्कशन कर रहा था तो हम ये डिस्कस कर रहे थे कि सर एक फॉर्मूला होता है विच इज y माइनस y1, ठीक है ना, इज इक्वल टू m इंटू में x माइनस x1। सर ये फॉर्मूला कहां से आता है? जिसको हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं y माइनस y1, m की जगह पर आप लिखोगे y2 माइनस y1 और बटे में होगा बेटा x2 माइनस x1 और यहां पे होगा x माइनस x1। जाते जाते थोड़ी कहानी, क्योंकि छुट्टी होने का समय हो गया था इसलिए कुछ बच्चों ने कहा कि सर ये एक बार दोबारा क्विक रिकैप करा देना, तो ये समझा देता हूं, ठीक है? चलिए, बहुत बढ़िया, आ जाओ सब लोग जल्दी से, शांति से, बिल्कुल। तो इन दोनों चीजों को हम क्या करते हैं? प्रूफ करने की कोशिश करते हैं, ठीक है? अच्छा, सब लोगों को एक बात पता है कि सर स्ट्रेट लाइन को अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो हमें स्ट्रेट लाइन का ग्राफ प्लॉट करना तो आपने बढ़िया से सिखा दिया था। और स्ट्रेट लाइन कुछ ऐसी होती है, राइट? ये आपका एक्स एक्सिस होता है, ये आपका वाई एक्सिस होता है। अब मैं अगर आप लोगों को कहूं बेटा तो आप क्या बोलेंगे? सर किसी भी पॉइंट पर, देखो पॉइंट वाइज बताते हैं बहुत सिंपल तरीके से। अगर मैं यहां पे कोई जनरल पॉइंट x1 लूंगा तो उसके करस्पॉन्डिंग यहां पे मुझे एक लाइन दिखेगी जिसको मैं y1 बोलूंगा, ठीक है एवरीवन? यहां पर अगर कोई पॉइंट में लूंगा जनरल तो उसे मैं क्या बोलूंगा? x2। उसके करस्पॉन्डिंग जो y दिखेगा उसे मैं बोलूंगा y2। यहां अगर पॉइंट x1 है तो उसके करस्पॉन्डिंग जो यहां वैल्यू दिखेगी वो y1 होगी। यहां अगर पॉइंट मेरा x2 है तो उसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू दिखेगी बेटा वो y2 होगी। क्या यहां तक सब लोग एग्री करते हैं एवरीवन? बहुत बढ़िया। अब सर हमें जो यहां पर इस लाइन का जो एंगल होता है थीटा, उसका जो टेन थीटा होता है उसी को हम स्लोप यानी कि m कहते हैं। क्या इस पे भी सब लोग एग्री करते हो? हॉरिजॉन्टल से इस लाइन का जो इंक्लिनेशन है, जो थीटा है, टेन ऑफ थीटा, उसी को हम स्लोप कहते हैं, राइट एवरीवन? बहुत बढ़िया। तो सर ट्रिगोनोमेट्री में हमने बेसिक्स में पढ़ा होता है कि ये जो यहां पर डिस्टेंस है इसे हम परपेंडिकुलर बोलेंगे और ये जो डिस्टेंस है इसको हम बेस बोलेंगे। ये भी क्लियर है? बहुत बढ़िया, ठीक है। सर
यहां से लगाकर यहां तक की जो टोटल दूरी है, यहां से लगाकर यहां तक की जो टोटल दूरी है वो हो गई हमारी इक्वल टू y2, और यहां से लगाकर यहां तक की जो टोटल दूरी है वो हो गई y1। बताओ ठीक बात है कि नहीं? बिल्कुल ठीक है। तो सर अगर हमें परपेंडिकुलर चाहिए, यानी कि हमें अगर ये वाली डिस्टेंस चाहिए, तो क्या दोस्तों y2 में से y1 माइनस करके निकाला जा सकता है? बिल्कुल उसी तरह से इस डिस्टेंस को क्या मैं आप लोगों की इजाजत से x2 माइनस x1 लिख सकता हूं? बोलो हां कि ना? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हैशटैग चमका अगर लिखते जाओगे तो मुझे बहुत खुशी होगी कि हाँ मैं समझा ले जा रहा हूं और आप लोग बढ़िया से समझ रहे हैं। सो टेन थीटा इज इक्वल टू m, और उसे लिखा जाएगा परपेंडिकुलर, वो होगा आपका y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा दोस्तों? x2 माइनस x1। क्या ये बात सबको चमक गई? क्या ये बात सबको चमक गई? जल्दी बताइए। अगर यहां तक क्लियर है तो फिर आगे कहानी बढ़ाता हूं। यस, हैशटैग चमका। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। सर अगर यही डायग्राम में एक और जनरल पॉइंट ले लेते हैं, यही डायग्राम में एक और जनरल पॉइंट लेते हैं, और लेट से वो पॉइंट हम लेते हैं यहां पर कोई जनरल x वैल्यू, ठीक है, कोई जनरल हमने ले लिया x, उसके करस्पॉन्डिंग जो हमें दिखेगा बेटा वो होगा y। इसको मैं क्या कहूंगा बेटा? कोई जनरल पॉइंट x, उसके करस्पॉन्डिंग ये क्या होगा? y। दिख रहा है सब लोगों को? तो सर जैसे यहां से यहां तक की दूरी y2 माइनस y1 थी, वैसे यहां से यहां तक की दूरी, ये जो डिस्टेंस है इसको मैं बोलूंगा y माइनस y1। यहां से लगाकर यहां तक की जो डिस्टेंस थी x2 माइनस x1, तो यहां से लगाकर यहां तक की जो डिस्टेंस है वो हो जाएगी सर x माइनस x1। बताओ जल्दी से, ये भी सब लोग एग्री करते हो कि नहीं? सर हमें ये जो पूरा डायग्राम है, जो क्लटर्ड एकदम बिल्कुल गंदा सा दिख रहा है, इसको अगर साफ सुथरा करके आप यहां पे बना दोगे तो समझ आ रहा है कि ये एंगल थीटा है, ये वाली डिस्टेंस y2 माइनस y1 है, और ये वाली डिस्टेंस x2 माइनस x1 है। और अगर आपने बीच में यहां पर अगर एक और डंडा खींचा जिसकी की वैल्यू y माइनस y1 है, और जिसका की बेस यहां पर दिख रहा है x माइनस x1, बोलो क्लियर है? तो दोस्तों अगर मैं बड़े ट्रायंगल की बात करता हूं, किसकी बात करता हूं? ये बड़ा वाला ट्रायंगल। इस बड़े वाले ट्रायंगल में अगर ये मेरा परपेंडिकुलर है तो ये बड़ा सा मेरा बेस होगा, एंगल तो यही है सेम। उसी प्रकार से अगर मैं इस छोटे ट्रायंगल की बात करता हूं, सुनो ये छोटा वाला ट्रायंगल, तो इसमें ये परपेंडिकुलर होगा और ये वाली वैल्यू बेस होगी। तो आप यूं कहेंगे कि सर यहां पे ये जो आप सेटअप देख रहे हैं जिसमें कि आपने क्या कैलकुलेट किया? m कैलकुलेट किया। आप m को ये भी तो लिख सकते हैं, सिमिलरली दिस m कैन बी रिटन एज यहां पर y माइनस y1 बटे में x माइनस x1। बोलो सब लोग बताइए, क्या ये वाली लाइन भी सबको क्लियर हो गई? यहां तक सबको क्लियर था, फिर मैंने इसी डायग्राम को उठा के यहां बना लिया, और ये वाला परपेंडिकुलर है, ये आपका बेस हो गया। ठीक है, बहुत बढ़िया। एक बार ये चैट रिफ्रेश कर दो यार। ये एक बच्ची पता नहीं, मुझे लगता है 100 जन्मों तक मुझे हाई सर बोला करेगी नहीं तो। और अब अगर एक बार भी हाई सर वापस मिले तो ब्लॉक करो, आईडी नोट करो एंड मैसेज मी पर्सनली, आई विल बैन हर फ्रॉम ऑल ऑफ द क्लासेस। ठीक है, बहुत बढ़िया। एक बार चैट रिफ्रेश कर दीजिए। ठीक है,
हाँ जी, एक बार चैट रिफ्रेश कर दो, बस शायद अटक गई है, एक बच्चे का बार बार खाली हाई आ रहा है। m इज इक्वल टू, अगर ये समझ आ गया तो सिमिलर ट्राइंगल मैंने बना करके यहां पर इस m की वैल्यू को ये प्रूव किया बेटा। अब ये भी m है, ये भी m है, दोनों को आपस में कंपेयर कर देते हैं। तो जब दोनों को आपस में कंपेयर कर रहे हैं तो समझ आ रहा है सर यहां पर y माइनस y1 बटे यहां पर x माइनस x1, ये भी m है और ये भी m है, तो दोनों कंपेयर हो गए, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, जिससे कि y माइनस y1 इज इक्वल टू क्या हो गया, y2 माइनस y1 बटे में क्या हो गया, x2 माइनस x1 इंटू में क्या हो जाएगा, x माइनस x1। क्या मैंने यही चीज यहां पे लिखी हुई है बेटा। देखो ये वाली लाइन जो लिखी थी ना, ये वाली लाइन, ये यहां पर प्रूव हो चुकी है। और इसी चीज को तुम चाहो तो क्या लिख सकते हो, y माइनस y1, इसी को आप m लिख सकते हो, तो ये हो जाएगा आपका सेटअप बेटा। ठीक है, ये फॉर्मूला है टू फाइंड लाइन, ये फॉर्मूला है टू फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज पासिंग थ्रू द गिवन पॉइंट बेटा। ओके, दिस इज द वे टू फाइंड अ लाइन पासिंग थ्रू द गिवन पॉइंट। अभी बहुत खूबसूरत सवाल करवाऊंगा, उन्हें आप देखोगे। ठीक है, चलो बढ़े आगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, बस एक चीज है, कौश आप हैशटैग चमका लिखते जाना यार, है ना, क्योंकि मुझे आज थोड़ी कुसुमा परेशान लग रही है ना। चलो कोई बात नहीं, आइए जरा यहां पर स्ट्रेट लाइन पर जो चर्चा हम कर चुके वो आपको बात समझ में आ गई बेटा। क्वेश्चन पर आते हैं, कल मैंने होमवर्क दिया था, इक्वेशन ऑफ द लाइन जिसका कि स्लोप 2 है, यानी कि m इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है, m इज इक्वल टू 2 गिवन है, y इंटरसेप्ट यानी कि c दिया हुआ है -5। हमें अगर लाइन निकालनी है तो लाइन क्या होता है बेटा, y इज इक्वल टू mx और क्या होता है बेटा, प्लस c होता है। आप लिखोगे y इज इक्वल टू m की जगह आएगा 2 और c की जगह पर आ जाएगा बेटा -5। थोड़ा यहां पर आप बोलोगे तो आ जाएगा 2x -5। तो फाइनल रिजल्ट कितना आ जाएगा आपके पास, ऑप्शन सी। क्लियर है, हैशटैग चमका, बहुत बढ़िया। चलो अगले सवाल पर आते हैं। व्हाट इज द स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू दीज 2 पॉइंट्स बेटा। व्हाट इज द स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द 2 गिवन पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स अगर आपको गिवन है, आप मार्क करोगे सर ये x1 है, ये y1 है, सर ये x2 है और ये y2 है। हमें जो पहले नंबर पे लिखा होता है वो x होता है, दूसरे पे लिखा होता है y। पहला पॉइंट है इसलिए 1 1, दूसरा पॉइंट है इसलिए 2 2। क्लियर है, बहुत बढ़िया। यहां पर स्लोप का फॉर्मूला हमने देखा है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। सर स्लोप निकालेंगे, y2 की जगह आ जाएगा 6, y1 की जगह आ जाएगा 3, x2 की जगह आएगा 0 और x1 की जगह आएगा बेटा 2। m इज इक्वल टू 6 माइनस 3 कम्स आउट टू बी 3, 0 माइनस 2 कम्स आउट टू बी -2। तो स्लोप आ रहा है -3/2। स्लोप आ रहा है -3/2। क्या ये सबका आंसर आया, क्या ये सबका आंसर आया प्रॉपर, जो मैंने कल आपको होमवर्क दिया था, क्या ये सबने सॉल्व किया था दोस्तों, एवरीवन? बहुत बढ़िया, राधे राधे जी, खुश रहिए। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू। 2 पॉइंट्स बता दिए बेटा, 2 पॉइंट्स आपको बता दिए, एंड व्हाट यू नीड टू फाइंड इक्वेशन। जब भी हमें इस तरह की सिचुएशन बता दी जाती है, हम क्या करते हैं, हम फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है, फॉर्मूला फॉर अ लाइन पासिंग थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स, वो फॉर्मूला था y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 इनटू में क्या आएगा, x माइनस x1। वैल्यू पुट करते हैं, y तो y रहेगा, अब यहां पर x1 y1 लिख लो, x1 y1 लिख लो। भैया ये वाला पॉइंट x1 होगा, ये वाला पॉइंट y1 होगा, भैया ये वाला पॉइंट x2 होगा और ये वाला पॉइंट y2 होगा। बोलो चैंपियंस, क्लियर है, क्लियर है? आ जाओ जरा। y एज इट इज है, y1 की जगह पर क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे, बहुत सही।
अच्छा, y2 की जगह पर क्या लिखेंगे 9, y1 की जगह पर क्या लिखेंगे 3, बटे में क्या आएगा x2, x2 की जगह आएगा बेटा 5 माइनस x1 की जगह पर आ जाएगा 2, आगे बढ़ेंगे x एज इट इज और x1 की जगह पर आ जाएगा -2। अच्छा, यहां पर जब भी आप ये वैल्यूज रखो इन फॉर्मूले में तो प्रॉपर प्लस और माइनस के साथ रखना, प्रॉपर प्लस और माइनस के साथ रखना, ठीक है। तो यहां पर आप वैल्यू रखना शुरू कर चुके हैं, y -3 एज इट इज, 9 - 3 6 होगा, 5 - 3 2 होगा, इनटू में हो जाएगा x -2, 3 से ये 6 कैंसिल होके 2 आएगा, y -3 इज इक्वल टू 2 अंदर जाके 2x होगा, -4 होगा। जब ये 3 उधर जाएगा तो फाइनली y इज इक्वल टू, ये तो आपके पास 2x है, -4 में उधर से 3 आकर के ऐड होगा, सो y इज इक्वल टू द वैल्यू वुड बी 2x - 1, द वैल्यू वुड बी 2x - 1, द वैल्यू वुड बी 2x - 1। ऑप्शन सी इज मैचिंग। मजा आया, आनंद आया सबको? हाउ द इक्वेशन ऑफ लाइन इज देयर बेटा, क्या वो क्लियर हुआ सबको? बहुत बढ़िया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक और सवाल आपसे पूछा था, द स्लोप ऑफ द लाइन। लाइन आपके सामने गिवन है सर, 2x + 3y इज इक्वल टू 6। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है आपका, y इज इक्वल टू mx + c। तो यहां पर जैसा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वैसा इस लाइन को बनाना पड़ेगा, ठीक है। क्या करना पड़ेगा, जैसा ये स्टैंडर्ड फॉर्म है वैसा इस लाइन को बनाना पड़ेगा। बनाए बनाए, जल्दी बताओ। बहुत बढ़िया। कैसे बनेगा? बनाने का तरीका बहुत आसान है, 3y को यहीं रखो, फिर ये 2x उधर उठ के जाएगा, माइनस का 2x होगा और ये प्लस का 6 एज इट इज रहेगा। 3 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो, y रहेगा, यहां माइनस हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 3, साथ में x, और यहां पर 6 डिवाइडेड बाय 3 2 बचेगा। अब यहां देखो x के साथ कौन लिखा है m, यहां देखो x के साथ क्या है -2/3। तो कंपैरिजन से समझ में आ जाएगा कि स्लोपवा का जो वैल्यू है वो -2/3 होगा। स्लोपवा का जो वैल्यू है वो -2/3 होगा। बताइए, ये भी सबको क्लियर है एवरीवन? हाँ जी, हाँ जी, जल्दी बताएं, जल्दी बताएं, क्या ये क्लियर है? सबको चमका? लिखिए एक बार जल्दी से, हैशटैग जोरदार चमका कि नहीं, हैशटैग जोरदार चमका कि नहीं। यस, बहुत सही, बहुत सही। आइए जरा अब बात करते हैं सर, एंगल बिटवीन टू गिवन लाइंस। कोई भी दो लाइंस आपको गिवन है, कोई भी दो लाइंस आपको गिवन है, यहां देखिएगा। जैसे मान लीजिए मैंने कोई दो रैंडम लाइन ले ली, ठीक है। एक रैंडम लाइन मैंने यहां पर बनाई, एक रैंडम लाइन मैंने यहां पर बनाई, और ये रैंडम लाइन जो है जिसे मैं लाइन 1 कह रहा हूं, उसका जो एंगल है दोस्तों वो यहां पर θ1 है। लाइन 1 के स्लोप को हम m1 कहेंगे और उसे लिखा जाएगा tan θ1 से। किससे लिखा जाएगा, रिप्रेजेंट किया जाएगा? लाइन 1 है इसलिए m1, लाइन 1 है इसलिए m1, और लिखेंगे उसे क्या अपन, m1 इज इक्वल टू tan θ1। बहुत बढ़िया। दूसरी जो लाइन होगी, दूसरी जो लाइन होगी उसे हम प्लॉट करते हैं। ये हमारी लाइन यहां पे बनी, और उस लाइन को आप यहां पर क्या लिखोगे, तो यहां से टोटल एंगल देखा जाएगा, और वो टोटल एंगल हॉरिजॉन्टल से वो टोटल एंगल θ2 होगा, जिसका की स्लोप लाइन 2 है इसलिए उसके स्लोप को m2 बोलेंगे और उसे लिखा जाएगा tan θ2। इज दैट क्लियर? बहुत बढ़िया। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए एंगल बिटवीन टू लाइंस, मतलब हमें चाहिए ये वाला एंगल, और अगर हमें ये वाला एंगल चाहिए तो हम इसे बोलेंगे θ2 - θ1। हमें क्या चाहिए, θ2 - θ1। लेट्स से उसको मैं अल्फा मार्क कर देता हूं बेटा, बड़े एंगल में से छोटे को माइनस किया, θ2 - θ1, उसको मैंने अल्फा बोल दिया। अब ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाएंगे, एक आइडेंटिटी होती है, अभी के लिए याद रख लो, tan
10 अगर ऐसा लिखा जाए θ2 माइनस θ1, तो वो आइडेंटिटी ऐसे होती है बच्चों 10, वो आइडेंटिटी ऐसे हो जाएगी 10, यहां पर आप लिखेंगे θ2 माइनस आ जाएगा बेटा 10 θ1 और बटे में आ जाएगा आपके पास 1 प्लस, ठीक है, यहां पर आएगा सर tan θ1 इंटू tan θ2। सर हम कब पढ़ेंगे ये, मैं ट्रिगो में आपको प्रूव करवा दूंगा बेटा इसको, ठीक है। अभी के लिए ऐसा आइडेंटिटी होता है, ये क्या है, ये एक आइडेंटिटी है। क्या है दोस्तों, ये एक आइडेंटिटी है, याद रखेंगे सब लोग। व्हाट इट इज ए आइडेंटिटी। क्या है भैया, ये एक आइडेंटिटी है। जल्दी बताइए, क्या सब लोग, सर हमें याद करना पड़ेगा, हमें रटना पड़ेगा? नहीं, तुम्हें रटना नहीं है, तुम्हें बस देखना है कि कैसे चीजें बन रही है। क्लियर है? बताओ जल्दी से। चमका? क्या है सर, ये आइडेंटिटी है। जैसे तुम लोगों ने पढ़ा होगा ना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, एक आइडेंटिटी है। वैसे ही ये क्या है बेटा, एक आइडेंटिटी है। ये कहां आएगी, आगे प्रूव करा देंगे। सर कब प्रूव करा देंगे, ट्रिग्नोमेट्री में, अगले लेक्चर में वही शुरू करेंगे, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब बस क्या करना है, आप इसको लिखेंगे एंगल बिटवीन द टू लाइन इज tan अल्फा। tan θ2 की जगह मैं m2 लिखूंगा, tan θ1 की जगह मैं m1 लिखूंगा और बटे में क्या हो जाएगा बेटा 1 प्लस ये हो जाएगा आपका m1 इंटू m2। क्या हो जाएगा दोस्तों, m1 इंटू m2। ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना चाहिए। अब सुनना ध्यान से, मैं यहां पर केस बनाता हूं, पहला केस कि अगर पहला केस यहां पर बनाता है सर, और वो पहला केस क्या है, अल्फा जीरो। कौन है एंगल अल्फा, ये वाला एंगल अल्फा है। अल्फा जीरो होने का मतलब है दोनों लाइनें क्या हो जाएंगी बेटा, पैरेलल हो जाएंगी। क्यों चैंपियंस? और अगर अल्फा जीरो है, जीरो एंगल पर tan अल्फा भी क्या हो जाएगा बेटा, जीरो हो जाएगा। अगर मैंने अल्फा जीरो किया तो tan अल्फा भी क्या हो जाएगा, जीरो। ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हो आप लोग 10th में। अल्फा जीरो करने पर tan अल्फा जीरो। ये वाली चीज जीरो तब हो सकती है जब आपका m2 माइनस m1 जीरो हो जाए, यानी कि m2 इज इक्वल टू m1 हो जाए। बहुत सिंपल है, बोलो जल्दी से यस और नो एवरीवन। ये सब क्वेश्चंस में काम आएगा बेटा, ये सब क्वेश्चंस में काम आएगा। बहुत अच्छे लेवल के सवालों को सॉल्व करने में ये सारी डिटेल यूज होंगी। दो लाइंस के बीच का एंगल का फॉर्मूला आपके सामने है, प्रॉपर डेरिवेशन कर लिया हमने, आइडेंटिटी ट्रिग्नोमेट्री से यूज करी है, आगे आपको पढ़ाएंगे। अगर अल्फा जीरो है तो tan अल्फा जीरो हो जाएगा, और tan अल्फा जीरो तब होगा जब न्यूमरेटर जीरो होगा, यानी कि m2 माइनस m1 जीरो होगा, जिससे m2 इज इक्वल टू m1 होगा। तो हमें समझ आता है कि अगर दो लाइनों का स्लोप सेम है तो वो लाइनें क्या हो जाएंगी बेटा, पैरेलल। तो यहां पर हमें पास क्या समझ में आता है, सेम स्लोप्स हैं, मतलब लाइंस कैसी होंगी, लाइंस आर पैरेलल। सेम स्लोप्स होंगे मतलब क्या हो गया बेटा, लाइंस आर पैरेलल। चमका? जल्दी बताइए। एक एक चीज को समझाया है, बस एक जगह पर रुकना नहीं है, एक जगह पर अटकना नहीं है। कहां पर, इस आइडेंटिटी पर। सर इस आइडेंटिटी को यूज करके मैंने ये फॉर्मूला बनाया, मैं 100% इसको प्रूव करूंगा ट्रिगो की क्लास में। ट्रिगो जब पढ़ाऊंगा विल प्रूव दिस, ठीक है। यहां पर ये फॉर्मूला अभी के लिए याद कर लो। अगर मैंने अल्फा जीरो किया मतलब ये दोनों लाइनें चिपक जाएंगी बेटा, ये दोनों लाइनें एक दूसरे से चिपक जाएंगी, तभी तो ये वाला एंगल जीरो होगा। ये वाला जो एंगल है θ2 माइनस θ1, इसी को आपने अल्फा किया, और ये जीरो करने का मतलब है येलो और पिंक लाइन चिपक जाएंगी। अल्फा जीरो मतलब tan अल्फा जीरो मतलब दोनों लाइनों का स्लोप सेम, और दोनों लाइनों का स्लोप सेम मतलब उन लाइंस को हम पैरेलल बोलेंगे। क्लियर एवरीवन? अब समझ आया कि नहीं?
स्लोप क्या होता है सर? बेटा परिणित, इस क्लास के बाद आकर के ये बात नहीं पूछनी चाहिए, ठीक है? पैरेलल क्यों होंगे? जब आप यहां पर देख रहे हो पहली लाइन भी वहीं पर और दूसरी लाइन भी वहीं पर बेटा, तो इस तरह की सिचुएशन को पैरेलल कहा जाता है। एक लाइन जिधर है दूसरी लाइन भी अगर उधर होगी तो हम इनको क्या बोलेंगे? पैरेलल। और इनके बीच में एंगल क्या होगा? 0 होगा, ठीक है? इट्स अ वेरी सिंपल बेसिक थिंग। हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा पर एक लाइन है, अगर दूसरी लाइन भी सेम एंगल पर होगी तो हम उसे क्या बोलेंगे? पैरेलल। जब दोनों लाइनें एक दूसरे के ऊपर होंगी तो हम बोलेंगे सर वो लाइंस का स्लोप सेम होगा और उन लाइनों को पैरेलल कहा जाता है, ठीक है? बहुत बढ़िया, अब चमका? ठीक है, ठीक है। देखो क्या है, कुछ चीजें सवालों पर छोड़ी जाती है। आप ये सोच रहे कि सर ये सब हमें आएगा कहां पे? क्वेश्चंस पूछे जाएंगे बेटा, क्वेश्चंस के लिए पढ़ा रहे हैं आपको। केस यहां पर 2 बताते हैं, केस यहां पर 2 बताते हैं, जिसके लिए सेपरेट मैंने हेडिंग रख के रखी है। ये आपका केस 2 है। ये क्या है दोस्तों? ये आपका केस 2 है, जिसमें हम क्या चाहते हैं? द स्लोप्स, ठीक है? रिलेशन बिटवीन द स्लोप्स निकालना है फॉर 2 लाइन्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर। 2 लाइन L1 इज क्या हो जाए बेटा? परपेंडिकुलर। लाइन L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। हाँ, कोइंसिडेंस लाइंस है, मतलब वो पैरेलल हैं। कोइंसिडेंट, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन है तो मतलब आप उन्हें बोलोगे कोइंसाइड्स कर रहे हैं, दोज आर पैरेलल लाइंस, ठीक है? ठीक है? पैरेलल बेटा, तुमने आज तक पैरेलल को क्या समझा कि एक लाइन यहां पे और दूसरी उससे कहीं किसी डिस्टेंस पर सामने चल रही हो तो पैरेलल बोलेंगे। थोड़ा नॉलेज और लेवल अपग्रेड करने की आवश्यकता है। जब एक लाइन के ऊपर भी दूसरी लाइन होगी तो आप उसे क्या बोल सकते हो? व्हाट यू कैन से? यू कैन से पैरेलल लाइंस, ठीक है? हाँ, कोइंसाइड्स कर रही है, बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है, एक बात बताते हैं, ठीक है, एक बात बताते हैं आपको। आप अगर, मैं आपसे एक छोटा सा यहां पे नोट पॉइंट बता देता हूं, ठीक है? क्या है, आप मैथ्स में घुस गए थोड़ा सा। एक लाइन मैंने यहां बनाई, इसका हॉरिजॉन्टल के साथ आप बताइए एक एंगल होगा θ1। फिर एक लाइन यहां पे बनाई, उसका भी हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल होगा θ2। क्या ये तुम्हें डायग्राम में दोनों लाइन पैरेलल दिख रही है? क्या ये डायग्राम में दोनों लाइन हॉरिजॉन्टल से ये भी 30 डिग्री एंगल पर है और हॉरिजॉन्टल से ये भी 30 डिग्री एंगल पर है? क्या ये लाइन 1 और लाइन 2 पैरेलल दिख रही है बेटा? क्या ये लाइन 1 और लाइन 2 पैरेलल दिख रही है? क्या ये लाइन 1 और लाइन 2 पैरेलल दिख रही है सबको? कम ऑन एवरीवन। अल्फा इज इक्वल टू 0 कब होगा? जब θ1 और θ2 इक्वल होगा, क्योंकि अल्फा क्या है? अल्फा इज इक्वल टू θ2 माइनस θ1। जब ये भी 30 ये भी 30 तो अल्फा 0 हो जाएगा, और जब 0 होगा तो ये दोनों कैसी हो गए पैरेलल कि नहीं? अब चमका। तो क्यों लिखा मैंने पैरेलल? अब क्लियर हो रहा है? नाउ इज इट ओके? बहुत बढ़िया, अब चमक गया, ठीक बात है, बहुत बढ़िया, ठीक है। आइए जरा अब यहां से आगे बढ़ते हैं। सर जब एक लाइन दूसरे से परपेंडिकुलर होगी, परपेंडिकुलर होने का मतलब है अल्फा को 90 होना पड़ेगा। एक लाइन मेरी AC होगी, इसको मैं L1 बोलूंगा, तो दूसरी लाइन मेरी AC होगी और इसको मैं L2 बोलूंगा। तो ये जो एंगल होगा अल्फा, जिसकी वैल्यू θ2 माइनस θ1 है, वो 90 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 90। अब सुनना, अगर अल्फा 90 है तो यहां पे तुम लिखोगे 10 अल्फा। 10 में यहां पर क्या लिखोगे? अल्फा की जगह 90, तो इसका आंसर क्या आएगा बेटा? इनफाइनाइट। बोलो यस और नो। क्या ये सबको मालूम है? क्या ये सबको मालूम है कि 10 90 इनफाइनाइट होता है, नॉट डिफाइंड होता है? 10 90 कितना हो गया? इनफाइनाइट। अब तुमने जो फॉर्मूला पढ़ा वो क्या था?
वो फॉर्मूला था tan अल्फा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 बटे में क्या था 1 प्लस m1 इंटू m2। अगर ये चीज इनफाइनाइट हो रही है, अगर ये चीज इनफाइनाइट हो रही है, बताओ बताओ कोई भी रेशियो, कोई भी गिवन रेशियो इनफाइनाइट कब होता है? कोई भी गिवन रेशियो इनफाइनाइट कब होता है? अगर तुम्हारा tan अल्फा इनफाइनाइट हो रहा है, इसका मतलब जो डिनोमिनेटर है विच इज 1 प्लस m1 इंटू m2 मस्ट बी इक्वल टू 0। बोल यस और नो। m1 इंटू m2 प्लस 1 जो डिनोमिनेटर है वो मस्ट बी 0 होना चाहिए। अगर ऐसा है तो हमें यहां से समझ आएगा दो लाइनों का जो स्लोप का प्रोडक्ट है m1 इंटू m2 वो -1 के बराबर होगा। अगर दो लाइंस आपस में एक दूसरे से कैसी हैं बेटा? परपेंडिकुलर हैं, तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट ऑलवेज -1 होगा। ये आप लोगों को हमेशा याद रखना है। ठीक बात है कि नहीं? बताओ जल्दी से। हैशटैग चमका हो, ये लॉजिक अगर क्लियर हो गया हो, वी कैन मूव अहेड, क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, डन है? अल्फा 90 मतलब tan अल्फा इनफाइनाइट, और tan अल्फा इनफाइनाइट मतलब डिनोमिनेटर 0 मतलब m1 इंटू m2 -1 होगा। ठीक, चलो बहुत बढ़िया। अब यहां से सवालों पर एंट्री ले जाते हैं। अगर एक लाइन है विच इज mx प्लस 1, दूसरी लाइन है विच इज -1/2 x प्लस 3, परपेंडिकुलर, फाइंड m क्या होगा? क्या बोला? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर लाइनों की कंडीशन है m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। दोस्तों, दो लाइनों के परपेंडिकुलर होने की कंडीशन है m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। ठीक है, जितने भी बच्चे एक बार फिर से रिपीट लिख रहे हैं, या तो वो क्लास में प्रॉपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, या फिर उन्हें ये नहीं पता कि सर समथिंग बटा इंफिनिटी जब करते हैं, समथिंग बटा, जब हम आप यहां पर क्या करते हैं, समथिंग बटा 0 करते हैं तो आंसर इनफाइनाइट आ जाता है। मुझे tan अल्फा इनफाइनाइट चाहिए, इसका मतलब ये जो डिनोमिनेटर है ये 0 होना चाहिए। ठीक है, उससे एक कंडीशन आ गई। सर इस कंडीशन का मैं क्या करूं? याद रखना पड़ेगा। बहुत काम की चीजें, बहुत काम की चीजें, बहुत सुपरस्टार पॉइंट है, ये आपको ध्यान रखना ही रखना पड़ेगा। ठीक है, दो लाइंस अगर आपस में कैसी हैं? परपेंडिकुलर हैं, तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा? -1। अब यही देख यहां पर सवाल में आ गया, एक लाइन ये गिवन है, दूसरी लाइन ये गिवन है, और आपस में परपेंडिकुलर है, तो उनका प्रोडक्ट -1 होगा। पहली वाली का स्लोप क्या है बेटा? +m। दूसरी वाली का स्लोप क्या है? x के साथ क्या लिखा है? माइनस का 1/2 लिखा है, इज इक्वल टू क्या होगा? -1। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बेटा, सॉल्व करने पर ये 2 उधर जाएगा, m की वैल्यू 2 के बराबर आ गई, m की वैल्यू 2 के बराबर आ गई। अब चमका, अब समझ आया कि यूज क्या है, एप्लीकेशन क्या है। क्वेश्चन आएगा, डायरेक्ट पूछा जाएगा तुझे। जब मैं पेपर लूंगा तो पेपर में ऐसा सवाल होगा। अगर ये लॉजिक नहीं पता होगा कि दो लाइंस अगर आपस में एक दूसरे से कैसी हैं? परपेंडिकुलर हैं, तो तुम कैसे कैलकुलेट करोगे दोस्तों वैल्यू को? समझ रहा है? बोल अच्छे से समझ रहा है कि नहीं? ठीक है, आजा जरा आगे बढ़ें, आगे बढ़ें एवरीवन। यस, चलो आ जाओ जरा। अब यहां पर क्या बोला है बेटा? फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। पॉइंट दिया है और पैरेलल टू दिस लाइन बोला है। सुनना, एक ऐसी लाइन बनानी है जो इस पॉइंट से गुजर रही है और इस लाइन के पैरेलल है। जो लाइन बनाओगे इस पॉइंट को यूज करके, जो लाइन बनाओगे वो लाइन इस लाइन से पैरेलल होनी चाहिए, वो लाइन इस लाइन से पैरेलल होनी चाहिए। तुमने दो लाइनों के पैरेलल होने की क्या कंडीशन पढ़ी? तुमने दो लाइनों के पैरेलल होने की क्या कंडीशन पढ़ी? बताइए।
सर दो लाइनों के पैरेलल होने की कंडीशन है, दो लाइंस, टू लाइंस आर पैरेलल, टू लाइंस आर पैरेलल, that means उनका स्लोप m1 इज इक्वल टू m2 होगा। बोलो यस और नो। स्लोप क्या होनी चाहिए? इक्वल। अब भैया आपने हमें एक और बात पढ़ा रखी है, लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट का फॉर्मूला, ठीक है। फॉर्मूला या तरीका क्या होता है? फॉर्मूला फॉर लाइन पासिंग थ्रू गिवन पॉइंट, लाइन पासिंग थ्रू कौन सा पॉइंट बेटा? पासिंग थ्रू x1 कॉमा y1। तो इसका फॉर्मूला क्या पढ़ाया था क्लास में? y माइनस y1। यहां पर लिखते हैं स्लोप m और यहां इनटू में लिखते हैं x माइनस x1। क्या सब लोग इस पर एग्री करते हैं? पहली चीज हमें यह समझ आई कि दो लाइंस आपस में पैरेलल होने का मतलब स्लोप इक्वल होना। फिर हमें लाइन बनानी है इस पॉइंट से पास होती हुई, तो हमने क्लास में पढ़ा था फॉर्मूला फॉर लाइन पासिंग थ्रू गिवन पॉइंट इज इक्वल टू दिस। बेटा ये फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले में सब है मेरे पास, इस फॉर्मूले में सब है। ये y तो अननोन ही रखना है, y1 की जगह पर, y1 की जगह पर 2 हो जाएगा। यहां पर ये m मुझे मालूम नहीं है, x एज इट इज रहेगा और x1 की जगह पर 1 हो जाएगा। बोले सर इस m का क्या करूं? बेटा ये m तुझे यहां से मिलेगा, इस लाइन से। कैसे मिलेगा? सर अगर मैं इस इक्वेशन को थोड़ा रीअरेंज करके लिखूं तो क्या मैं ये y इस तरफ ला करके y इज इक्वल टू 3x प्लस 5 लिख सकता हूं? जब मैं इस लाइन को स्टैंडर्ड इक्वेशन y इज इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर करूंगा तो यहां पर x के साथ m है, यहां x के साथ 3 है। क्या m इज इक्वल टू 3 हो जाएगा दोस्तों? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। क्लियर है? दो लाइंस आपस में पैरेलल, स्लोप इक्वल। किसी भी पॉइंट से लाइन पास हो रही है, इसका मतलब यह फॉर्मूला यूज होगा। अब इस फॉर्मूले में y माइनस y1 की जगह पर 2 आ गया, m पता नहीं है, x की वैल्यू एज इट इज और x1 की जगह पर 1 आ गया। सर इस m का क्या करें? ये m हमने यहां से निकाल लिया और यहां ला करके पुट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी y माइनस 2, m की जगह पर हो जाएगा बेटा 3, ये हो जाएगा x माइनस 1। इंटू करते हैं y माइनस 2, दिस वुड बी 3x माइनस 3, 2 उठ के उधर जाएगा, y इज इक्वल टू 3x माइनस 1, y इज इक्वल टू 3x माइनस 1। या फिर इसको थोड़ा सा ऐसे लिख सकते हो, प्लस y यहीं रहने दो, बाकी सब चीजों को उठा कर इधर लाओ, तो ये हो जाएगा माइनस का 3x प्लस का y प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। बोलो यस और नो। तो क्या आपको यहां एक लाइन दिखाई दे रही है? माइनस 3x प्लस वाई, माइनस 3x प्लस वाई माइनस 1। बोलो चैंपियंस, बोलो चैंपियंस, क्या ये भी क्लैरिटी है सबको? बहुत बढ़िया। अब यहां करेक्ट आंसर हम क्या बोल सकते हैं सर? तो ये जो लाइन आपको नजर आ रही है जिसका की स्लोप 3 होगा, एक लाइन जिसका की स्लोप क्या होगा? 3 होगा, जिसका की स्लोप क्या होगा बेटा? 3 होगा, और वो पास हो रही है पॉइंट 1 एंड 2 से, जो कि पैरेलल होगी किसके बेटा? इससे। उसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी। बोलो सबको क्लियर है? बोलो सबको क्लियर है अच्छे से? कैन वी ओ नो 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 नो, गलत टिक कर दिया। बी वाले ऑप्शन में -1 है, यहां पर +1 आ रहा है। डी फॉर दिल्ली। यस डन है। अब क्लियर हुआ कि जब मैं पढ़ा रहा था आपको यहां पे कि कंडीशन फॉर टू लाइंस टू बी पैरेलल, जिनके की स्लोप इक्वल होते, वो क्यों पढ़ा रहा था? तो सर इस तरह के क्वेश्चंस को हम आसानी से सॉल्व कर सके। अब देखो भैया, अगर गिवन पॉइंट से पास होने वाली लाइन, एक लाइन से अगर परपेंडिकुलर बोल दी जाए, ये तो पैरेलल बोली, हमने सॉल्व कर लिया। लेकिन अगर सवाल चेंज हो करके पैरेलल की जगह पर क्या हो जाए? परपेंडिकुलर हो जाए, तो फिर क्या करेंगे? सुनना ध्यान से।
अब बस फर्क कितना है कि परपेंडिकुलर बोला है तो दोनों लाइनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 हो जाएगा। बस कंडीशन चेंज होगी और कुछ नहीं। बाकी बाकी तुम्हें पता है सर, लाइन पासिंग थ्रू गिवन पॉइंट, जो भी आपका पॉइंट होगा विच इज से x1, y1, उसका कंडीशन, उसका इक्वेशन फॉर्मूला क्या है? y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। सर ये तो फॉर्मूला है। अब बेटे जी यहां पर x1 क्या होगा 1 और x2 क्या होगा आपका 2, तो यहां लिखेंगे y1 की जगह पर क्या हो जाएगा? अरे ये y1 होगा, सॉरी, ये क्या हो जाएगा बेटा? पॉइंट आपका x1, ये हो जाएगा y1 की जगह 2 आएगा। यहां पर m हमें अभी मालूम नहीं है और यहां x एज इट इज रहेगा और x1 की जगह -1 होगा। बोले सर हम इस m का क्या करें? ये m निकालने के लिए तुम्हें कंडीशन गिवन है, टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, मतलब उनका स्लोप का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? उनके स्लोप का प्रोडक्ट हो जाएगा इक्वल टू -1। वैल्यू रख दो। सर ये जो लाइन हमें गिवन है इसका स्लोप निकालते हैं। 3x प्लस 5 को यहीं रहने दो, y को उधर ले जाओ। यहां से हमें समझ आएगा कि जो स्लोप है, जिसको कि हम यहां पर लेट से m2 बोल देते हैं, उसकी वैल्यू 3 है। अब यहां से इस फॉर्मूले को यूज करो, m1 की जगह m रख लो, m2 की जगह 3 रखो, इज इक्वल टू -1। तो सॉल्व करके m का वैल्यू कितना आ गया? यहां पर -1/3। उसको उठा के यहां रखना है, तो इक्वेशन बनेगी y माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस का 1/3, दिस इज x माइनस 1। आगे सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो वैल्यू आ जाएगा y माइनस 2। अच्छा एक काम करते हैं सर, ये 3 का अंदर इंटू कर देते हैं इधर, और ये माइनस का अंदर इंटू कर देते हैं, तो ये माइनस x प्लस का 1 होगा। 3 का अंदर इंटू करेंगे 3y हो जाएगा, -6 होगा, दिस इज माइनस का x प्लस 1। सारी वैल्यू उठा के इधर लाते हैं तो इक्वेशन हो जाएगी 3y प्लस x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अब बताइए जल्दी से, क्या सबको समझ आया? क्या सबको समझ आया? बोलो यस और नो। हाँ जी बताइए, अब क्लियर हुआ? कोई चीज ऐसी नहीं है जिसमें यू फील लाइक ये कंफ्यूजिंग है, बस कंडीशन पकड़नी। सबसे पहले पढ़ो पैरेलल है, परपेंडिकुलर है, कंडीशन क्या है उसके हिसाब से वैल्यू लिखो। आफ्टर राइटिंग द वैल्यू, ये तो आपको पता ही है बेटा, अ लाइन पासिंग थ्रू द गिवन पॉइंट का फॉर्मूला होता है, ये भी हमने प्रूव किया हुआ है। इसमें m चाहिए, वो कहां से आएगा? गिवन कंडीशन से आएगा। जस्ट रॉट द वैल्यू एंड गो अहेड। डन है, क्लियर है? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे दोस्तों। अब चलो यहां से आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल इज अ स्ट्रेट लाइन। सर फिजिक्स में कहां यूज आएगा? काइनेमेटिक्स में या और भी किसी चैप्टर में, जब स्ट्रेट लाइन का कर्व होगा, साफ साफ क्वेश्चंस आपको दिखेंगे। ठीक है, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ लाइन पासिंग, velocity time graph of a particle is a straight line passing through the points 0, 2 and 4, 10। बहुत बढ़िया, 0, 2 and 4, 10। यहां पर आपको यह पूछा गया है फाइंड द एक्सेलरेशन। सुनना ध्यान से, क्लास 9 का एक छोटा सा क्विक रिकैप करा देते हैं बेटा। एक्सेलरेशन का मतलब होता है सर डेल्टा v बटे डेल्टा t। ओके, एक्सेलरेशन का मतलब होता है क्या बेटा? यहां पर डेल्टा v बटे डेल्टा t। हमें बस क्या करना है, ये बेसिकली किसके बराबर होता है? ये बेसिकली होता है बेटा स्लोप ऑफ v वर्सेस t ग्राफ। और ये स्लोप किस ग्राफ का है बेटा? स्ट्रेट लाइन का है। और स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होता है? a इज इक्वल टू, आप बोलोगे सर ये क्या है आपका? एक तरह से 0.1। जल्दी बताओ दोस्तों, क्लियर है कि नहीं?
तो आप बोलोगे सर ये जो पॉइंट्स है हमें बस करना क्या है, हमें बस ये करना है कि जब समय आपका कितना है बेटा t1 है तब वेलोसिटी कितनी है बेटा v1 है, और जब समय आपका t2 हो गया तब वेलोसिटी कितनी हो गई बेटा v2 हो गई। आप यहां पर क्या लिखेंगे सर 10 - 4, आप यहां पर क्या करेंगे सर 10 - 4। कम ऑन एवरीवन, इसको थोड़ा मैंने गलत मार्क कर दिया, वापस ऐसे मार्क करके बता देता हूं। जब समय आपका सर t1 है उस समय पर वेलोसिटी v1 है, और जब समय आपका t2 है तब वेलोसिटी आपकी v2 है। तो v2 - v1 सर यहां पर 10 में से कौन माइनस होगा 2 बटे क्या हो जाएगा t2 - t1 यानी कि सर 4 - 0। आंसर आएगा सर 10 - 2 यानी कि 8, 8 बटे 4, और एक्सेलरेशन आ जाएगा सर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है, क्लियर है, ऑप्शन बी मैच कर रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि भैया ये जो सवाल आपने हमें करवाया, ये सवाल अगर हमको डायरेक्ट नहीं समझ में आए कि ये t1 है ये v1 है या ये t2 ये v2 है तो हम कैसे करेंगे। बेटा आप हर एक चीज को बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अभी अगर मैंने आपको बस ये बताया कि हाउ यू कैन राइट द स्लोप, क्या आप सबको एक सवाल पूछता हूं चैट में उसका आंसर करना, फिर मैं क्वेश्चन रिपीट करूं तो आपको स्ट्रेट लाइन का स्लोप लिखना आ गया? क्या आप लोगों को स्ट्रेट लाइन का स्लोप लिखना आया? चैट में बताइए। स्ट्रेट लाइन का स्लोप लिखना आया कि नहीं? जेसिका बिल्कुल स्पैमिंग मत करो बेटा, मैं कर दूंगा रिपीट, ठीक है? क्या आप लोगों को स्ट्रेट लाइन का स्लोप लिखना आया या नहीं? जस्ट वन क्वेश्चन, उसका आंसर दीजिए, बाकी फिर आगे बात अपन करते हैं, बाकी फिर आगे बात अपन करते हैं, उसमें टेंशन मत लो, ठीक है? यहां पर टाइम होगा, यहां पर वेलोसिटी होगी। यस सर, स्लोप तो लिखना आ गया। जब आप स्लोप बोलते हो तो हम बोलते हैं y2 - y1 बटे यहां पे लिखते हैं x2 - x1, यानी कि सर जो y एक्सिस पर होता है उसका डिफरेंस बटे जो x एक्सिस पर होता है उसका डिफरेंस। स्लोप का मतलब है, स्लोप का मतलब है y एक्सिस की क्वांटिटी, y एक्सिस की फिजिकल क्वांटिटी का डिफरेंस, ठीक है? और यहां पर ये क्या है बेटा, x एक्सिस की फिजिकल क्वांटिटी का डिफरेंस। बहुत सही। अब अगर ग्राफ किसका है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का, तो उसने बोला है कि जब समय 0 होगा तब वेलोसिटी 2 है, और जब समय 4 होगा तब वेलोसिटी को उसने कुछ कहा है, और वो कितना कहा है, तब उसने कहा है कि वेलोसिटी की वैल्यू जब समय 4 होगा तब वेलोसिटी 10 हो गई। 0 के करस्पॉन्डिंग 2 है, एक पॉइंट यही तो दिया था 0,2, और एक पॉइंट ये दिया था जिसे अपन बोलेंगे 4,10, 4,10 ऐसे प्लॉट होगा। अब बेटा जी अगर मैं आपसे कहूं तो ये क्या है सर, ये परपेंडिकुलर है, और ये क्या होगा सर, ये बेस होगा। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या आ जाएगा, स्लोप आ जाएगा, और वही स्लोप क्या होगा, एक्सलरेशन। तो आप लिखोगे परपेंडिकुलर, वो कितना है 10 माइनस ये वाली वैल्यू 2, ये क्या होगा परपेंडिकुलर 10 - 2 किसके बराबर, 8 के बराबर, लिखा यहां पर 8। बेस क्या लिखोगे, यहां से यहां का डिफरेंस, ये मैंने लिखा है इधर साइड में आप लोगों को आसान करने के लिए। m इज इक्वल टू y एक्सिस पर फिजिकल क्वांटिटी का डिफरेंस बटे x एक्सिस पर फिजिकल क्वांटिटी का डिफरेंस। तो यहां सीधा क्या आ जाएगा, x एक्सिस पर कौन है बेटा, टाइम, और उसका डिफरेंस क्या होगा 4 - 0, यहां लिखोगे आप क्या बेटा 4 - 0। तो जैसे आपने लिखा a इज इक्वल टू 8 बटे 4 आया, क्या a का वैल्यू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया कि नहीं आ गया? अब बताओ, अब बताओ, पूरा रिपीट भी कर दिया बेटा, पूरा रिपीट भी कर दिया। एनी प्रॉब्लम टू एनीवन, एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? ठीक है, ये सारी चीजें डिटेल में आप पढ़ेंगे आगे, इट्स जस्ट दैट यूज कहां होता है वो सिखा रहा हूं अभी, ठीक है? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, हैशटैग चमका और नॉट, हैशटैग चमका और नॉट।
गॉट इट? गॉट इट? हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, ठीक है सर। स्ट्रेट लाइन ही क्यों बनाए? क्वेश्चन में मेंशन था स्ट्रेट लाइन बनाना, क्वेश्चन में मेंशन था स्ट्रेट लाइन बनाना, दैट्स व्हाई आई प्रिपेयर स्ट्रेट लाइन ग्राफ। ओके ओके। तुम लोग 9th में होते थे ना बेटा, 9th में 10th में, तो तुम्हें ग्राफ बना बनाया दिया जाता था, तुम्हें ग्राफ ऐसा बना बनाया दिया जाता था, वर्ड प्रॉब्लम्स नहीं आती थी, बना बनाया ऐसा ग्राफ है, वहां पर आपको ये फॉर्मूला लिखना होता था, a इज इक्वल टू v2 माइनस v1 बटे t2 माइनस t1। अब यहां तुम बोलोगे तो इसको क्या बोलेंगे? सर ये हमारा v2 है और ये 2 हमारा v1 है, तो ये हो जाता था 10 माइनस 2। यहां ये हमारा t2 है, इसे क्या लिखोगे 4, और ये हमारा t1 है, इसे क्या लिखोगे 0। तो आंसर आ जाता था 8/4। आप मजे करते थे। यहां चीजें वर्ड में दी जाएंगी। ओके, बहुत बढ़िया। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं। सर अगर मैं आप लोगों से एक सवाल पूछूं, ठीक है, कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम का जो ग्राफ है वो एक स्ट्रेट लाइन है, वो क्या है बेटा? जो ग्राफ है वो एक स्ट्रेट लाइन है, और वो जो स्ट्रेट लाइन है वो पासिंग थ्रू बोला गया है पॉइंट, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू, इस तरह से बेटा, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 1,3 एंड अनदर पॉइंट इज 4,5। आपको बताना है एक्सलरेशन कितना होगा। क्या अब आप बता सकते हो? क्या अब आप बता सकते हो? सर ये जो पहला पॉइंट है ये T1 होगा, और ये जो पॉइंट है ये V1 होगा, ये जो पॉइंट है बेटा ये T2 होगा, और ये जो पॉइंट है ये V2 होगा। क्या होता है एक्सलरेशन? फॉर्मूला इज V2 माइनस V1 बटे T2 माइनस T1। सर यहां पर वेलोसिटी V2 कितनी है? 5, वेलोसिटी V1 कितनी है? 3, T2 कितना हो जाएगा सर? 4, T1 कितना हो जाएगा? 1। आंसर कितना आएगा? 5 माइनस 3 2, 4 माइनस 1 3, 2/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बोलो इतना आसान है? आ गया, सबका आंसर आ गया। बोलो यस और नो। बहुत बढ़िया। तो तुम जितना क्या करोगे, तुम जितना मुझे रिपीट बोलोगे उतना मैं करता चला जाऊंगा, सिखाते चले जाऊंगा। बस एक छोटी सी चीज होगी, when you are not concentrating on the basic things, तो बस थोड़ा सा लेक्चर स्लो हो जाएगा, जितना मुझे फिर कवर करना उतना मैं कवर नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, बताओ समझ आया सबको? लेकिन आगे बढ़ने का ऐसा कोई मतलब नहीं है जिसमें तुम लोग एग्री ना करो। तो तुम्हें अगर क्लियर हो गया तो अब मैं आगे बढ़ता हूं। जल्दी से बताओ, हैशटैग चमका और नॉट, हैशटैग चमका और नॉट। बहुत बढ़िया, वेरी इजी, बहुत अच्छे से, ठीक बात है, ठीक है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं सर। नेक्स्ट यहां पर एक सवाल है, देखो, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ कट्स वेलोसिटी एक्सिस एट 5 एंड इंक्लाइंड एट स्लोप 2, फाइंड वेलोसिटी एट 3 सेकेंड्स। ये सवाल मैं आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूं, अगली क्लास में जब हम मिलेंगे हम इसे सॉल्व करेंगे। आपको सोचना है कि ये कट्स का मतलब क्या है। कट्स वेलोसिटी एक्सिस एट 5, व्हाट डज इट मीन? ये v इंटरसेप्ट दिया हुआ है, ठीक है। ये अगर आप ग्राफ बनाओगे, थोड़ी हिंट दे रहा हूं, थोड़ी हिंट दे रहा हूं, यहां टाइम होगा, यहां वेलोसिटी होगी। वेलोसिटी को कट करने का मतलब है इस जगह पर से शुरू होगा, जहां समय 0 है वहां वेलोसिटी 5 है। ये इस लाइन का मतलब है बेटा। हॉरिजॉन्टल से कितना इंक्लाइंड रखना है आपको? तो आप बोलोगे tan थीटा, जिसकी की वैल्यू आपको 2 लेनी है, क्योंकि स्लोप 2 बोला गया है। बस इतना बता रहा हूं। अब 3 सेकंड के बाद वैल्यू कितनी आएगी ये तो आपको ही निकाल के बताना पड़ेगा, ये मैं नहीं बता रहा हूं। ठीक है, निकाल लोगे, जल्दी बताओ, बढ़े आगे। ठीक है, ठीक है, चलिए अब यहां से कहानी को आगे बढ़ाते हैं और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट आपको सिखाते हैं। इफ यू ऑल एग्री, तो अब आपको सिखाने का वक्त आया है बेटा एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, या इन्हीं को बोला जाता है बेटा मोड इक्वेशंस।
क्या बोला जाता है बेटा? मोड इक्वेशंस या मोड प्रॉब्लम्स। ठीक है, मोड इक्वेशन या मोड प्रॉब्लम। ठीक है, जैसे जैसे बताऊं, जैसे जैसे समझाऊं, वैसे वैसे सुनना और लिखते चलना, क्योंकि अगर तुमने बिल्कुल 1 मिनट के लिए भी आज अगर स्क्रीन से कहानी इधर उधर करी तो ये पूरा एब्सोल्यूट फंक्शन गायब हो जाएगा। ये इतना क्लिष्ट और गजब का मैथ है that you need to focus, you need to concentrate. Okay? चलिए बढ़े आगे। सब लोग एक बार चैट में बता दो जल्दी से। अब सुनो, यहां पे मैंने क्या किया है, 2 डंडे लगा के रखे हैं और बीच में कौन है? बीच में है ऑल इंडिया फ्यूचर डॉक्टर। तेरी बात कर रहा हूं, ये है मेरा बुलबुला, ये है मेरी क्लास का प्यारा सा बुलबुला, जो कि दोनों तरफ से 2 डंडों के बीच में है। एक डंडा मिशन जीत का है और दूसरा जो डंडा है वो द्रोणानीत का है। मोड वैल्यूज का मतलब होता है, जैसे मैंने मोड के अंदर कोई भी वैल्यू लिख दी से x, तो जब ये बाहर आएगा, यहां से जब ये बाहर आएगा तो ये कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। x जब मोड से बाहर आएगा, x की किसी भी वैल्यू पर, x की किसी भी वैल्यू पर, ऐसे देखो, x की किसी भी वैल्यू पर, इसको समझो, x की किसी भी वैल्यू पर, x की किसी भी वैल्यू पर मोड ऑफ x कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। यानी कि मोड से नेगेटिविटी बाहर नहीं आती, मोड से नेगेटिविटी बाहर नहीं आती। जैसे एग्जाम्पल से बताता हूं, सुनना ध्यान से। अगर मोड के अंदर 3 लिखा है तो भी आंसर 3 होगा, लेकिन अगर मोड के अंदर -3 लिखा है तो भी आंसर 3 ही होगा। मोड से नेगेटिव साइन बाहर नहीं आता। बोल चमका कि नहीं चमका? सबने पहली ये बात समझी कि सर मोड के अंदर जो भी लिखा होता है, चाहे आप x की वैल्यू को प्लस करो, चाहे आप x की वैल्यू को माइनस करो, मोड ऑफ x हमेशा पॉजिटिव होगा। इसीलिए हमने हर बुलबुले को एक तरफ से मिशन जीत और दूसरी तरफ से द्रोणानीत मिल करके मोड लगा रखा है। अब ये चाहे जितना क्या हो जाए, नेगेटिव हो जाए, सर मुझसे होगा कि नहीं होगा, सर मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, सर अगर मैं ओवरथिंक कर रहा हूं तो क्या प्रॉब्लम होगी, चाहे जो मर्जी हो, चाहे जितना ये बुलबुला नेगेटिव हो जाए, हमने दोनों तरफ से मोड लगा रखा है। यहां से बाहर तो ये डॉक्टर बन के ही निकलेगा, यहां से बाहर तो ये डॉक्टर बन के ही निकलेगा। इसको नेगेटिव ख्याल आने ही नहीं देंगे, आएंगे भी सही तो हम मोड लगा के रखेंगे और जब ये बाहर निकलेगा पॉजिटिव ख्यालों के साथ निकलेगा। इज दैट क्लियर? कम ऑन एवरीवन, सबको समझ आया? मजा आया? तो यहां पर ये मोड का मतलब है बेटा। मोड फंक्शन क्या बता रहे हैं आपको? मोड x ये कहता है x की किसी भी वैल्यू पर मोड x हमेशा पॉजिटिव होगा। अच्छा भैया, मतलब अगर मान लो एक एग्जांपल हो, ऐसे लिखा हो मोड ऑफ 2 - 7 और इसकी हमें पूछिए वैल्यू क्या होगी, तो आप बोलोगे जब सॉल्व करोगे 2 - 7 तो ये बनेगा मोड के अंदर 2 में से 7 माइनस होकर के -5 बचेगा। लेकिन मोड से बाहर क्या आएगा? केवल प्लस वैल्यू, माइनस तो बाहर आएगा नहीं, इसलिए आंसर +5 हो जाएगा। बोल चमका? बोल चमका कि नहीं? बोल चमका कि नहीं चमका? क्लियर है? बहुत बढ़िया। अगर ये आपको समझ में आ गया तो फिर आप यहां पर कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। एक एग्जांपल और बोलता हूं, जैसे मैंने कहा मोड में 7 - 2 और यहां पर प्लस करके लिखा बेटा मैंने मोड में, यहां क्या लिख दिया? मान लीजिए 3 - 8 और इसका मैंने आपसे आंसर पूछा क्या होगा? आप बोलोगे भैया 7 - 2 ये मोड के अंदर 5 आएगा, प्लस लगाएंगे जो प्लस है, फिर यहां पर 3 - 5 माइनस का 5 होगा। लेकिन भैया जब दोनों बाहर निकलेंगे +5 भी 5 आएगा और प्लस करके -5 भी 5 आएगा, तो आंसर इसका 10 होगा। समझ गए? आंसर इसका क्या होगा?
मोड मोड की ये प्रॉपर्टी है, मोड की ये प्रॉपर्टी है कि वो कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं देता, इसीलिए उसका नाम है एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। हमेशा एक ही नेचर शो करेगा, दैट इज पॉजिटिव, एब्सोल्यूट वैल्यू देगा। इज दैट क्लियर? तो यहां पर अगर आपको ये आइडिया लग गया तो हम आगे पढ़ने के लिए तैयार हो गए हैं। ठीक है सर वैल्यू अगर इस तरह से लिखी, अब सुनना ध्यान से, ठीक है। मोड में जब भी x लिखा होगा, अब ये नोट पॉइंट करके लिखेंगे सब लोग, और ये नोट पॉइंट आपका स्टार पॉइंट है, यानी कि ये कहां जाएगा, ये जाएगा आपके शॉर्ट नोट्स में। तो ये अगर ऐसे लिखा हुआ है तो आप ये बोलेंगे सर मोड ऑफ x इज इक्वल टू, ये x के बराबर होगा अगर x मोर देन 0 है, और यहां पर क्या होगा बेटा, ये नेगेटिव x के बराबर होगा अगर ये लेस देन 0 है x। ये जो चीज अभी हम लिख रहे हैं इसका यूज कहां पे होगा, यूज होगा इंटीग्रेशन में। इसका यूज कहां पर होगा, यूज होगा इसका इंटीग्रेशन में। अच्छे लेवल के सवाल कराने में ये यूज में आएगा बेटा। अगर x की वैल्यू लेस देन 0 हो जाए, लेस देन 0 मतलब x नेगेटिव हो जाए, लेस देन 0 का मतलब क्या हो जाए, x नेगेटिव। तो जब आप x को नेगेटिव करोगे तो आपने यहां पर क्या लिखा है, माइनस x, मतलब एक माइनस ये और एक माइनस इस x का, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। चमक रहा है, चमक रहा है तुझे? क्या लिखा हमने कि सर अगर x की वैल्यू 0 से कम होगी, है ना, यहां पर मैं ये लिख रहा हूं कि ये क्या होगा, मोड ऑफ x को हम x बोलेंगे फॉर x मोर देन 0। लेकिन हम इसे क्या बोलेंगे सर, हम इसे बोलेंगे माइनस एक्स, किसके लिए, फॉर x लेस देन 0। अगर x की वैल्यू लेस देन 0 है, यानी कि -2 है, मान लेते एग्जाम्पल के तौर पर, तो -2 जब यहां लिखेगा, है ना, एग्जाम्पल से समझाता हूं। तुम बोल रहे हो कि मोड ऑफ x इज इक्वल टू -x एट x इक्वल टू -2। तो बेटा जब तू यहां पे लिखेगा माइनस और x की जगह जब तू -2 लिखेगा तो ये माइनस माइनस प्लस नहीं हो गया, ये माइनस माइनस प्लस नहीं हो गया क्या? यही तो मैंने अभी डायरेक्ट समझाया था कि x को अगर तुम यहां पर x की जगह -2 लिखोगे तो आंसर क्या लिखोगे तुम, +2। अगर वेरिएबल है तो ऐसे लिखना पड़ेगा, x की जगह x लिखना है तो वेरिएबल हुआ, और वेरिएबल हुआ तो यहां आगे माइनस लगाना जरूरी है, यहां आगे माइनस लगाना जरूरी है अगर ये कंडीशन है x लेस देन 0 तो। बोलो दोस्तों, सबको चमका? यहां प्रूफ है आपके सामने। अगर मोड ऑफ x इक्वल टू -x है और x अगर -2 है, पहले एक बात आपको समझाता हूं कि ऑल नेगेटिव वैल्यूज आर लेस देन 0। यहां पे ये भी लिख देता हूं बेटा, ऑल नेगेटिव वैल्यूज क्या होंगी, आर लेस देन 0। सभी के सभी नेगेटिव वैल्यूज 0 से क्या होती है, छोटी होती है। बोलो। तो मैंने प्रूव करके बता दिया आपको कि अगर मोड ऑफ x को मैं -x बोल रहा हूं तो x क्या होना चाहिए, 0 से छोटा, यानी कि मैंने एग्जांपल -2 ले लिया, तो यहां माइनस फॉर्मूले का, और ये -2 x की जगह रखा, माइनस माइनस प्लस। मोड के अंदर -2 रखोगे तो +2 आंसर आना चाहिए, यही तो हमने मोड में सीखा। बोलो हाँ कि ना? चमका? क्लियर हुआ? बहुत बढ़िया। तो ये जो आपने पूरा का पूरा बॉक्स बनाया, ये बहुत काम की चीज है बेटा। मतलब अगर मैं आपको नीट का अच्छा सवाल कराऊंगा, जेई लेवल का सवाल अगर मैं कराऊंगा, तो वहां पर मुझे इसकी आवश्यकता लगेगी बहुत अच्छे तगड़े सवाल के लिए। ठीक है, डन है, डन है, बहुत बढ़िया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कहानी पे। मोड के अंदर जो भी लिखा होता है, अगर मोड के अंदर वेरिएबल है तो दोनों बातें आ सकती है सर। मोड से बाहर हम उसे प्लस भी लिख सकते हैं और मोड के बाहर हम उसे माइनस भी लिख सकते हैं। इस एस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए नोट पॉइंट नंबर 2 लिखेंगे आप सब लोग। नोट पॉइंट नंबर 2, सर अगर मोड के अंदर कोई भी वैल्यू है, जैसे कि एग्जांपल से बताता हूं, ठीक है,
मोड के अंदर मैंने लिखा x और अगर मैंने उसको इक्वल टू लिख दिया 3, सुनना ध्यान से, मोड के अंदर मैंने लिखा बेटा x और उसको लिख दिया मैंने इक्वल टू 3, इसका मतलब पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x, मैं पूछ रहा हूं what are possible values of x, what are possible values of x। तो अब तुम सब लोग बताओगे क्या क्या संभव हो सकता है। Once we complete the basic maths, then we complete vectors, then we start the physics बेटा, ठीक है, बिकॉज जब तक आपको बेसिक मैथ्स नहीं आएगा फिजिक्स कुछ समझ नहीं आ सकता। बहुत बढ़िया डोली ने सबसे पहले सबसे सही जवाब दिया। रिया, रिद्धि, उस्मा, क्लास के सभी बच्चे सही जवाब दे जा रहे हैं। क्या होगा सर? पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स, अगर मॉड ऑफ एक्स 3 है तो एक्स के दो पॉसिबल आंसर आ सकते हैं, एक +3 और एक आ सकता है x इक्वल्स टू -3। सर हमें चमक रहा है मोड, हमें चमक रहा है मोड, बोलो यस और नो। तुम अगर इसे पकड़ ले गए तो तुम अब सवाल देखो जरा, तुम अब सवाल देखो। अगर मैंने लिखा 2x - 3 इज इक्वल्स टू 1, आपसे पूछा है फाइंड पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x, फाइंड पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x। कम ऑन एवरीवन, फाइंड पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x। सुनो तुम ध्यान से, मोड के अंदर जो भी लिखा है मसाला, मोड के अंदर जो भी लिखा है मसाला, उस मसाले के बाहर जो वैल्यू लिखी है उस वैल्यू को, जैसे तुमने यहां पर x को +3 कहा और -3 कहा, वैसे ही तुम यहां पर क्या बोलोगे कि सर ये जो 2x - 3 है ये +1 के भी इक्वल हो सकता है और ये जो 2x - 3 है ये -1 भी हो सकता है। अब यहां पे हमें वैल्यू x की बतानी है। 2x - 3 तो +1 और -1 दोनों हो सकता है, तो यहां से जब 3 उठ के उधर जाएगा तो 2x इज इक्वल टू 1 + 3 4 होगा, तो यहां से x का एक वैल्यू 2 आ रहा है और यहां सॉल्व करेंगे सर 2x, ये 3 जब उठ के उधर जाएगा -1 + 3, तो 2x इज इक्वल टू 2 बचेगा, तो x इज इक्वल टू 1 आएगा। एक पॉसिबल x है 2, एक पॉसिबल x है 1, एक पॉसिबल वैल्यू है 2, एक पॉसिबल वैल्यू है 1। चमका कि नहीं चमका? बोलो यस और नो एवरीवन। इजी है 1 and 2, these are the two possible values of x। आप जो भी लिखते हो देखो यहां पर, अगर मैंने ऐसे लिखा कि सर, ठीक है, वैल्यू ले लेते हैं अपन, मोड के अंदर मैंने बोला 5x + 2 इज इक्वल टू, यहां बोल दिया बेटा मैंने 2, और मैं आपसे पूछ रहा हूं x इज इक्वल टू, सिमिलर वैरायटी का सवाल है। सर आपने जिस लॉजिक को अभी हमें एक्सप्लेन किया उसके हिसाब से जब मैं सॉल्व करूंगा तो मैं लिखूंगा 5x + 2 इक्वल टू +2 होगा और 5x + 2 इक्वल टू -2 होगा। बोल समझ रहा है कि नहीं? बहुत बढ़िया। तो भैया जब ये 2 उठ के उधर जाएगा तो ये आ जाएगा 5x + 2 इज इक्वल, 2 उधर चला जाएगा तो 5x इक्वल टू 2 - 2, तो यहां से आ रहा है 5x इज इक्वल टू 0, जिससे कि मिल जाएगा x इक्वल टू 0, क्योंकि अगर ये 5 बटे में आएगा 0 बटा समथिंग 0 होगा। क्लियर है? एक आ रहा है 0
और दूसरा चेक करते हैं। सर यहां पे होगा 5x, ये -2 एज इट इज, और ये 2 जब इधर आया तो ये माइनस का 2 हो गया। सर यहां मिल रहा है 5x इज इक्वल टू -4, तो यहां पर आ गया -4/5। तो दो वैल्यू मिली यहां पर भी, दो वैल्यू मिली यहां पर भी, एक 0 और दूसरी -4/5। अब बता तुझे क्या ये क्लियर हुआ? क्या ये तरीका जो तुझे समझ आ गया कि हां मोड के अंदर अगर कुछ लिखा है उसका मतलब उसकी दो पॉसिबल वैल्यू है, एक प्लस दूसरा माइनस, एक प्लस और दूसरा माइनस। इज दैट क्लियर? कैन वी गो अहेड? कैन वी गो अहेड? कैन वी गो अहेड? कम ऑन टेल मी, क्या हम सही कर रहे हैं? आगे बढ़े? सबको समझ आ रहा है? हाँ जी, हाँ जी, ये हुई ना बात, ये हुई ना बात। सर मैं ये सोच रहा था कि अगर हमारे पास क्वेश्चन ऐसा होता जिसमें मोड की वैल्यू के सामने एक और मोड की वैल्यू होती, जैसे मोड ऑफ x+1, और इसी के सामने फिर एक और मोड हो जाता। चलो पहले एक और मोड लगाने की जगह मैं लेवल अप कर रहा हूं, धीरे धीरे मैं लेवल अप कर रहा हूं, अब एक लेवल छोटू सा लेवल अप कर रहा हूं। तो मैंने बोला यहां पर x+1 मोड में है, इज इक्वल टू, यहां मैंने बोल दिया x+2। ठीक है, अभी इधर मोड नहीं लगाया। अब आपसे पूछा x कितना होगा, अब आपसे पूछा x कितना होगा, बताइए जरा। बहुत आसान है ये सब कुछ, बहुत आसान है, बहुत इत्मीनान से पढ़ रहे हैं, बहुत शांति से। ठीक है, तो आप बोलोगे ठीक है, अच्छा ये तो खैर वैसे पॉसिबल ही नहीं है। यहां अगर x+1 लिखा है और यहां x+2 है तो ये संभव ही नहीं है। रुको यार जरा, ये पॉसिबल ही नहीं है। यहां पर अपन इसको लिख देते हैं केवल x, यहां पर अपन इसको लिख देते हैं केवल x। जान रहे हो ना? अरे क्योंकि अंदर x+1 है और बाहर x+2 पॉसिबल ही नहीं था, है ना? हाँ। तो आ जाओ जरा, जब आप मोड ऑफ 0 0 होगा बेटा, ठीक है, मोड ऑफ 0 0 होगा, मोड ऑफ 0, एक बच्चे ने डाउट में लिखा, अच्छा डाउट है, मोड ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। ठीक है, चलो आ जाओ जरा भैया, इसका भी सॉल्यूशन पॉसिबल यही है। एक तो हम लिखेंगे x+1 इज इक्वल टू x, और एक हम लिखेंगे x+1 इज इक्वल टू -x। यहां पर आपको मिल रहा है x से x कैंसिल होकर के नो सॉल्यूशन, तो हम इसको डिस्कार्ड करेंगे, हम बोलेंगे ये हमारे काम का नहीं है, ये हमारे काम का नहीं है। देखो कितनी बढ़िया चीज निकल के आ गई। सर इधर x था, इधर x था, कैंसिल हो गया, यहां कुछ नहीं मिला, 1 आ गया, लेकिन ये संभव है। तो यहां पे ये जब इधर आएगा, ये 1 उधर जाएगा, x इधर आएगा, x + x 2x होगा, 1 उधर जाएगा, माइनस का 1 होगा। तो x की पॉसिबल वैल्यू में एक बोल रहा है नो सॉल्यूशन, लेकिन एक पॉसिबल सॉल्यूशन भी आ रहा है -1/2। क्लियर है? क्लियर है? बोलो जल्दी से, क्लियर है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। यहां फर्स्ट इक्वेशन में नो सॉल्यूशन कंडीशन बन गई, लेकिन यहां सॉल्यूशन पॉसिबल हो पा रहा है। बोले भैया एक लेवल और अप कर देते हैं, एक लेवल और अप कर देते हैं। सर एक लेवल और अप कर दो, अच्छा लग रहा है हमको, एक लेवल और अप करते हैं। यहां लिखा है मोड ऑफ x+3 और इधर लिखा है मोड ऑफ x+1। दोनों तरफ मोड लगा दिए, दोनों तरफ, इधर भी मोड लगा है, इधर भी मोड लगा है। अब इसके बराबर इसको लिखो या इसके बराबर इसको लिखो, बात एक ही है। करना कैसे है तुम उसे सुनो, करना कैसे है तुम उसे सुनो। तुम लिखोगे या तो x+3, सॉल्यूशन बता रहा हूं, सब लोग ध्यान से देखेंगे सॉल्यूशन। या तो हम बोलेंगे भैया x+3 इज इक्वल टू इधर का प्लस का x+1, या फिर हम लिखेंगे भैया ऐसे, या फिर हम लिखेंगे x+3 जो इधर का है उसको लिखेंगे माइनस ऑफ x+1। इसके बराबर या तो ये प्लस लेंगे या इसके बराबर इसको माइनस लेंगे।
तुम उल्टा कर लो, इसके बराबर इसको प्लस ले लो और इसके बराबर तुम इसको माइनस ले लो। ये माइनस यहां लिखो या इसके आगे लिखो, बात तो एक ही है। जब सॉल्व करने लगे x प्लस 3 इज इक्वल टू x प्लस 1, तो x से x कटेगा, नो सॉल्यूशन कंडीशन बन गई। क्या कंडीशन बन गई? नो सॉल्यूशन कंडीशन बन गई। क्या कंडीशन बन गई? नो सॉल्यूशन कंडीशन। लेकिन जब यहां से सॉल्व करोगे तो x प्लस 3 माइनस जब अंदर इंटू होगा माइनस एक्स माइनस 1, ये x उठ के इधर आएगा, क्या हो जाएगा 2x, ये 3 उधर जाएगा, क्या होगा माइनस का 4, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -2। बता तेरे मोड चमक रहा है? बता तेरे मोड चमक रहा है कि नहीं? बिल्कुल चमक रहा है। क्या मोड सबको क्लियर हो गया? क्या मोड सबको क्लियर हो गया? कम ऑन एवरीवन, क्या मोड सबको क्लियर हो गया? अगर सबको क्लियर हो गया, सबको बेहतरीन लग रहा है, सबको अगर समझ आ रहा है, आंसर आ रहे हैं, मतलब आप एक मैथमेटिकल, एक ऐसी चीज को डील कर रहे हैं जो आज से पहले आपने कभी नहीं पढ़ी, लेकिन बहुत अच्छे से आप उसे कर ले जा रहे हैं। यस, सुपर चमका। यस यस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, ठीक है, चलो चलो, बहुत सही, बहुत सही। बोले भैया एक काम करते हैं, अब ना इसकी प्लॉटिंग करते हैं, कि एग्जांपल लेते हैं, ठीक है ना। अगर लिखा है y इज इक्वल टू मोड ऑफ x, क्या लिखा है? y इज इक्वल टू मोड ऑफ x लिखा है। एक काम करते हैं, इसको प्लॉट करते हैं, ठीक है ना। तो क्या करो, अगर मैं आपसे ये प्लॉटिंग कराने की बजाय ये प्लॉटिंग कराता हूं, y इज इक्वल टू x, है ना। प्लॉट 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 y इज इक्वल टू x। सर ये कैसे होगा प्लॉट? बताते हैं। y इज इक्वल टू x को प्लॉट करना इज वेरी इजी। सर जब x 0 होगा तो y भी 0 होगा, जब x 1 होगा तो y भी 1 होगा, मतलब वो पॉइंट यहां आ जाएगा। जब x 2 होगा तो y भी 2 होगा, मतलब वो पॉइंट यहां आ जाएगा। एवरीवन, x0 y0 x1 y1 x2 y2। सर जब x की वैल्यू -1 होगी तो y भी -1 हो जाएगा, पॉइंट यहां आ जाएगा। सर जब x की वैल्यू -2 होगी तो y भी -2 हो जाएगा, पॉइंट यहां आ जाएगा। बोलो यस और नो। सर ये जो सभी पॉइंट्स आपको मिले हैं, जो कि हमने क्लास 10th में भी प्लॉटिंग सीखी है, इन सभी पॉइंट्स को आपस में जोड़ दो तो ये लाइन बन जाएगी। बोलो हां कि ना। इधर x की वैल्यू रखते जाओ, y की वैल्यू आती जाएगी। सर x 0 पर 0, 1 पर 1, 2 पर 2, -1 पर -1, -2 पर -2, प्लॉट हो गया, प्लॉट हो गया। तो बोले भैया अगर मुझे तो प्लॉट तो मुझे क्या करना था? प्लॉट द ग्राफ। आपको क्या करना था? आपको प्लॉट करना था, है ना। आपको प्लॉट करना था कौन? ये वाला, प्लॉट द ग्राफ। हमें तो चाहिए था मोड का, आप तो समझा दिए बिना मोड वाला। तुझे क्या बताया है? तुझे ये बताया गया है कि तूने पूरा ग्राफ देखा ढंग से, तूने पूरा ग्राफ देखा ढंग से, तुझे समझ आया ये सारी वैल्यूज क्या थी जहां पर x मोर देन 0 था, मने कि x कैसा था? पॉजिटिव। मोड के अंदर अगर मैं प्लस रखूंगा तो y प्लस आएगा ही आएगा, मतलब लाइन चलेगी एज इट इज, मतलब लाइन चलेगी एज इट इज। बोलिए यस और नो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को। लेकिन जब मैं इधर आ रहा हूं तो इधर मैंने क्या किया? इधर मैंने x लेस देन 0 लिया, यानी कि x हो गया नेगेटिव। जब x नेगेटिव हो गया, यहां अगर x नेगेटिव डालूंगा तो भी y तो पॉजिटिव ही आएगा। तो करना क्या है? करना यह है कि तुमने जो x इज इक्वल टू लेस देन 0 का ग्राफ बनाया था, ये बस इसी को मिरर कर दो, यानी कि ये वाली लाइन को पकड़ के ऐसे इसका इमेज बना दो। जैसे यहां पर अगर तुम आईना लगा दोगे, यहां पर अगर तुम मिरर लगा दोगे, मिरर लगा दोगे, तो बेटा इस लाइन की इमेज कैसी दिखेगी? तो इस लाइन की इमेज एग्जैक्ट तुम्हें ऐसी दिखेगी। बोलो हां कि ना।
मोड के अंदर कौन था? एक्स था। तो प्लस वैल्यू के लिए तो सिमिलर प्लॉट हो ही गया, लेकिन माइनस वैल्यू के लिए, सुनो ध्यान से, इधर इधर आ जाओ, बेहतरीन चीज सिखा रहा हूं। जो जो x लेस देन 0 का प्लॉट था, बस उसी को मिरर लगा के क्या कर दो बेटा, उसकी मिरर इमेज बना दो। ये तुम्हारा y इज इक्वल टू मोड ऑफ x का ग्राफ हो गया। क्योंकि तुम सुनो, x 0 पर y 0 आएगा, लेकिन जब तुम x करोगे 1 तो y की वैल्यू आएगी 1, पॉइंट यहां पर आ गया। x की वैल्यू 2 पर y भी 2 होगा, पॉइंट यहां पर आ गया। अब आगे बढ़ो, जब तुम x को करोगे -1 तब भी तुम्हारा y 1 आएगा, मतलब पॉइंट यहां आएगा। और जब तुम x को करोगे -2 तब भी तुम्हारा y 2 आएगा, यानी कि पॉइंट यहां पर आएगा। बोलो हां कि ना एवरीवन? बेहतरीन चमका। तो ये ग्राफ कैसा दिख रहा है? तो हमें समझ आ रहा है दिस इज वी शेप्ड ग्राफ। बेटा कैसा ग्राफ है ये? वी शेप्ड ग्राफ है। ये कैसा ग्राफ है सर? वी शेप्ड ग्राफ है। वी जैसा नजर आ रहा है। कैसा नजर आ रहा है? वी जैसा नजर आ रहा है। बोलो यस और नो, कम ऑन एवरीवन। इट इज ए वी शेप्ड ग्राफ। कैसा है ये? वी शेप्ड ग्राफ। वी शेप्ड ग्राफ है बेटा। अब तुम इसमें एक चीज ये सुनना जरा ध्यान से, यहां पर सर ये सिमेट्रिक आपने बता दी। अगर मान लीजिए मेरे मन में सवाल ये आ रहा था, कि अगर लिखा होता x इज इक्वल टू मोड ऑफ y, तो अगर हमें इसका प्लॉट करना होगा तो कैसे होगा? हमें अगर इसका प्लॉट करना है तो कैसे होगा? एवरीवन, वी शेप का ग्राफ होगा, तो अगर हमें इसका ग्राफ प्लॉट करना है तो कैसे होगा? तो माय डियर चैंपियंस, अगेन थिंग्स आर वेरी सिंपल। बस अब तुम्हें इतना ध्यान रखना है, मोड के अंदर कौन है? मोड के अंदर y है, यानी x कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। x कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। बोलो यस और नो। अरे गजब गधे हो यार, तुम वी शेप्ड में डार्क पे चले गए हैं। भगवानी मालिक है यार सच में। तो अब यहां पर जो कर्व होगा वो ऐसा बनेगा, जब आप यहां पर y की वैल्यू करेंगे +1, y 0 पर x भी 0, y की वैल्यू +1 पर x आएगा +1, यानी कि पॉइंट यहां होगा। y की वैल्यू 2 पर x आएगा +2, यानी कि यहां पे, तो वो पॉइंट कहीं यहां होगा। बेटा देखो इस जगह पर क्लियर है। अब एक लाइन तो हमें ये मिल गई, x इक्वल्स टू 1 पर y इज इक्वल्स टू 1 पर x1, y इज इक्वल्स टू 2 पर x2। लेकिन जब मैं y की वैल्यू को -1 करूंगा तो भी x मेरा +1 आएगा, यानी कि पॉइंट यहां पर। जब मैं अंदर -1 लिखूंगा तो भी x कितना आएगा बेटा? +1। और जब मैं y की वैल्यू को -2 करूंगा तो भी मेरा यहां पर पॉइंट क्या आएगा बेटा? यहां पर प्लस का ही 2 आएगा। दैट इज वाई ये ग्राफ ऐसा दिखेगा। बोलो यस और नो। ये भी कैसा है? वी शेप है। ये भी कैसा है बेटा? वी शेप है। लेकिन सिमेट्रिक किसके अबाउट है? यहां पर देखो वी शेप्ड है और हम बोलेंगे सर सिमेट्रिक अबाउट। ये क्या हो गया बेटा? सिमेट्रिक अबाउट क्या हो गया? तो आप बोलेंगे सर सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस है। ये है सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, जो बाहर है उसके अबाउट सिमेट्रिक। लेकिन यहां देखो ये वी शेप है, किसके अबाउट? सिमेट्रिक है। तो आपको समझ में आएगा सर ये है आपका सिमेट्रिक अबाउट, ये है आपका सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस। जो मोड से बाहर होता है उसके अबाउट सिमेट्रिक होता है। बोलिए यस और नो। जो मोड के बाहर होता है उसके अबाउट ग्राफ सिमेट्रिक हो जाता है। यहां मोड से बाहर कौन था? y, सिमेट्रिक किसके अबाउट हो गया? y के। यहां मोड से बाहर कौन था? x, सिमेट्रिक किसके अबाउट हो गया? x एक्सिस के। बोलिए सो नो। कम ऑन एवरीवन, कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन। जल्दी बताइए सर ये ग्राफ कैसे प्लॉट हो रही है? क्लियर हुआ? तो तुम्हें अभी एक बात हमें यहां समझ में आ गई, एब्सोल्यूट फंक्शन ग्राफ का शेप कैसा होता है। तो यहां पर अगर कोई तुम्हें पूछेगा शेप ऑफ एब्सोल्यूट फंक्शन ग्राफ,
शेप ऑफ एब्सोल्यूट फंक्शन ग्राफ। तो आपका जवाब क्या होगा बेटा? आपका जवाब होगा वी शेप्ड। कैसा होगा? वी शेप्ड होगा। इज दैट क्लियर? किसके अबाउट सिमेट्रिक होगा? जो बाहर होगा उसके अबाउट सिमेट्रिक होगा। अब तुम्हें एक मजेदार बात और सिखाते हैं। आइए जरा आपको एक छोटी सी बात और पूछते हैं। मैं अगर तुमसे कहूं कि प्लॉट ग्राफ फॉर इक्वेशन y इज इक्वल टू x प्लस 2, तो आप कहेंगे देखना चैंपियंस, है ना, एक कर्व बनाता हूं पहले में y इज इक्वल टू x का, एक कर्व बनाता हूं पहले में y इज इक्वल टू x का, जिसको मैं बोलूंगा अगर मुझे लिखना हो तो आई कैन से y इज इक्वल टू x प्लस 0। कुछ नहीं लिखा मतलब 0 लिख दो चलेगा, कुछ नहीं लिखा तो 0 लिख दो चलेगा। बोल यस और नो। कम ऑन एवरीवन, बढ़िया चीज सिखाने जा रहा हूं, एक बेहतरीन। तेरे दिमाग में कुछ ऐसी चीजें डालनी है जिनको तू सुनेगा तो तुझे नेक्स्ट लेवल का आनंद आ जाएगा। आजा मेरे बुलबुले, बढ़िया सी बात सिखाते हैं। y इज इक्वल टू x प्लस 0। तो आपने बोला था भैया इसका जो ग्राफ है ना वो बड़ा सिंपल है और इसका ग्राफ बनेगा x की प्लस वैल्यू पर प्लस और माइनस वैल्यू पर माइनस। ये ग्राफ हमें ऐसा दिखा था। अब सुन, इसी ग्राफ को मैं यहां पर अगर x के साथ कुछ प्लस कर दूं, तो फिर कैसा बनेगा उसे देखना जल्दी से। तो जब मेरा x 0 होगा y की वैल्यू 2 हो जाएगी। मतलब कि ग्राफ तो अभी भी स्ट्रेट लाइन ही होगा, विथ वन डिफरेंस। सर वो डिफरेंस क्या है? हमने जब अभी ग्राफ प्लॉट किया था, कौन सा ग्राफ प्लॉट किया था? हमने ग्राफ प्लॉट किया था भैया ये वाला डैश वाला, क्या है? y इज इक्वल टू x। लेकिन ये कौन सा है? y इज इक्वल टू x प्लस 2, जिसको आप चाहो तो लिख सकते हो y माइनस 2 इज इक्वल टू x। बोल हाँ कि ना? तो हमें यह समझ आया कि y में से कितना माइनस हो रहा था? 2। सुनना ध्यान से, अगर y में से -2, भाई यहां पे लिखा y इज इक्वल टू x प्लस 2, 2 को उधर ले जाऊंगा तो y -2 होगा ना बेटा। y -2 होने पर जो पूरा का पूरा कर्व है वो +2 ऊपर शिफ्ट हुआ। कितना शिफ्ट हुआ बेटा? +2 ऊपर शिफ्ट हुआ। हे दोस्त, अगर y के साथ क्या लिखा है? -2 लिखा है, तो पूरा का पूरा कर्व कहां शिफ्ट होगा? +2 ऊपर शिफ्ट होगा। अब अगर मैं एक लाइन तुमसे पूछना चाहता हूं कि मुझे अगर प्लॉट करनी है एक लाइन जिसमें y के साथ -2 की जगह +2 लिखा हो, तो जानते हो तुम क्या बोलोगे? तुम्हें एक लाइन मिलेगी जो लाइन होगी -2 नीचे शिफ्ट। ये लाइन होगी यहां पर, इसका वैल्यू हो जाएगा y प्लस 2 इज इक्वल टू x, क्योंकि ये -2 नीचे शिफ्ट हुआ है। हमेशा याद रखना, अगर y में +2 लिखा है मतलब शिफ्ट ऊपर, और y में अगर यहां पे -2 लिखा है तो शिफ्ट +2 का ऊपर, और अगर y में +2 लिखा है तो शिफ्ट -2 का नीचे होगा। ओरिजिन से -2 नीचे। क्योंकि यही इक्वेशन कैसे लिखी जा सकती है? y इज इक्वल टू x -2। तो जब मैं x को 0 करूंगा तो y किसके बराबर आ जाएगा? x को 0 करूंगा तो y -2 के बराबर आ जाएगा। बोल शिफ्टिंग क्लियर हुआ कि नहीं? बिल्कुल छुट्टी की टेंशन मत लो। 15 मिनट और इतना गजब पढ़ाना है मैंने अभी। अब आप सब लोगों को चमका कि नहीं चमका?
अब अगर सबको चमका तो तुम्हारे लिए एक सवाल भी मैं छोड़ के जाना चाहूंगा। एक सवाल, क्योंकि थोड़ा रिसर्च तुम्हें थोड़ा सिखाना है, तुम्हें अगर थोड़ा बताना है, एक सवाल मैं तुम्हें बोलकर जाना चाहूंगा। इतना सब कुछ पढ़ा दिया तो मोड ऑफ इंफिनिटी क्या होगा ये तुम लोग पता करके बताओगे। ठीक है, समझ आया? अब चलो, अब अगर मैं तुमसे पूछूंगा कि कर्व अगर मुझे बनाना है, ऐसा कर्व है हमारे पास, y इज इक्वल टू मोड में x-2 लिख दिया है। सुनना दोस्त, y इज इक्वल टू क्या लिखा है? मोड में x-2। मोड के अंदर कौन है? x है, मतलब ग्राफ होगा v शेप और सिमेट्री किसके अबाउट होगी? y के अबाउट। अब सुनना ध्यान से, अगर ऐसा हो गया तो आपको इसका कर्व कैसा दिखेगा? इसका कर्व दिखेगा, देखो x के साथ क्या लिखा है, -2 लिखा है कि +2 लिखा है? x के साथ क्या लिखा है? -2 लिखा है कि +2 लिखा है? सर माइनस का 2 लिखा है, मतलब जो कर्व है वो यहां से शुरू होने की बजाय 0 से शुरू नहीं होगा, x में कितनी दूर शिफ्ट हो जाएगा बेटा? x में +2 शिफ्ट होगा, यहां से शुरू होगा। मतलब कि जो कर्व है, सुनना ध्यान से, जो कर्व है y की अबाउट ही सिमेट्रिक होगा, लेकिन वो कर्व ऐसा वी शेप्ड दिखेगा जिसका की वैल्यू शिफ्ट हो गया है +2 इधर। तो तुम कहोगे कि सर ये x इक्वल्स टू 0, ये जो जहां पर v बनता है इसको वर्टेक्स कहते हैं। इसको क्या कहते हैं दोस्तों? वर्टेक्स। और अगर इसके कोऑर्डिनेट पूछूंगा तो क्या बोलोगे? कोऑर्डिनेट होगा सर ये x में कितनी दूर है? +2, और y में क्या है? 0। 2,0 इज द वर्टेक्स। माइनस था x के साथ, इसलिए शिफ्ट प्लस में करवाया। सर अगर ये कर्व ऐसा बनाने के लिए बोला होता तो मोड में x+2 बोला होता, फिर मोड में x+2 बोला होता, फिर तो मेरे दोस्त अब जब तू कर्व बनाता तो तुझे एक बात बोलनी पड़ती, और वो बात क्या होती? सुन ले, वो बात ये होती, x के साथ प्लस का 2 लिखा है, इसलिए शिफ्ट कहां पे होता? x इक्वल्स टू -2 पे शिफ्ट होता। मोड के अंदर कौन है? x, बाहर कौन है? y। सिमेट्री किसके अबाउट होगी? बोल, सिमेट्री किसके अबाउट होगी? बेहतरीन चीजें। मोड के बाहर कौन है? y, तो सिमेट्री किसके अबाउट? y के अबाउट। मोड के बाहर यहां भी कौन है? y, तो सिमेट्री किसके अबाउट? y के अबाउट। ग्राफ ऐसा ही होगा, लेकिन शिफ्ट किधर होगा? तो सर x के साथ +2 लिखा है, इसलिए शिफ्ट यहां आ जाएगा, और ये कर्व दिखेगा कुछ ऐसा। मैं स्केल टू स्केल नहीं बना रहा हूं बेटा, रफ डायग्राम है। कैसे डायग्राम है? रफ डायग्राम है। बोलो, सब लोगों को चमका कि नहीं चमका? आर यू गाइज गेटिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ शिफ्टिंग और नॉट? कम ऑन एवरीवन। सर ये कैसे पता पड़ रहा है कि v ऐसे ही बनेगा? बेटा ये पता पड़ता है किससे? y बाहर है कि x बाहर है? बाहर कौन है? y, इसलिए y की तरफ। सर ये पॉइंट क्या कहलाता है? वर्टेक्स। ये पॉइंट क्या कहलाता है? वर्टेक्स, जिसको लिखोगे क्या? -2,0। सर अगर एक ऐसा पॉइंट हो, आज तो सर आप है ना कमाल कर रहे हो, एक एक चीज धागे में पिरो रहे हो, लेवल बाय लेवल चीजें ऊपर लेकर के जा रहे हो। सर अगर ऐसा लिखा हो y, सुनना ध्यान से, अगर ऐसा लिखा हो y, और फिर क्या लिखा हो बेटा? यहां पर y के साथ -2, और फिर इधर लिखा हो बेटा x के साथ +1। जानते हो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब यह होगा, जो शिफ्ट आएगी x में, शिफ्ट इन x इज -1, और जो शिफ्ट आएगी किस में बेटा? शिफ्ट इन y इज +2।
x के साथ क्या लिखा है +1, इसलिए शिफ्ट -1 का। y में क्या लिखा है -2, इसलिए शिफ्ट किसका +2 का। बोलिए सर नो। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ एवरीवन? तो अब यहां पर क्या करेंगे, अब यहां पर इसका ग्राफ कैसे होगा? सर इसका जब ग्राफ प्लॉट करेंगे तो हमें किस बात का ध्यान रखना और कैसा होगा? हम रफ डायग्राम बना रहे हैं। हम क्या डायग्राम बना रहे हैं? रफ डायग्राम। वी आर नॉट ड्रॉइंग स्केल टू स्केल, वी आर जस्ट ड्रॉइंग अप्रोक्सीमेट डायग्राम, रफ डायग्राम, अंदाजे वाला डायग्राम कि ऐसा शेप दिखेगा। तो तुम्हें बोलना है सर x में शिफ्ट -1 यानी कि यहां से -1 इधर और y में +2 यानी कि इधर, तो पॉइंट कहीं यहां होगा। x में -1 y में +2, ठीक है, ये -1 ये +2, यहां से कर्व शुरू होगा, यहां से v बनेगा, यहां से v बनेगा कुछ ऐसा। ये तुम्हारा वर्टेक्स हुआ, ये तुम्हारा वर्टेक्स हुआ जिसके कोऑर्डिनेट -1, 2 हो गए। बोल सबको क्लियर हुआ कि नहीं? बोल सबको क्लियर हुआ कि नहीं एवरीवन? बोले भैया आप यहां पे ना कुछ एग्जाम्पल्स दे दो हमें प्लॉट करने के लिए, ठीक है? मुझे उन बच्चों से मतलब है जो सुन रहे हैं, जो सीख रहे हैं, जो प्लॉटिंग कर रहे हैं, ठीक है? जिनका ध्यान क्लास पे नहीं है उनका तो देखो मैं कुछ वैसे भी नहीं कर सकता, ठीक है? आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट। मुझे ऐसा लग रहा है मैं बहुत मेहनत से बहुत बढ़िया तरीके से सिखा रहा हूं। अब अगर किसी को मान लो अपने फ्यूचर को चल करके खराब करना ही है, बर्बाद करना ही है, तो हम कैसे किसी को रोक पाएंगे? लेट देम एंजॉय देयर लाइफ, यू जस्ट कॉन्सेंट्रेट जिसको पढ़ना है। क्लियर है? आपको एक बात बताई गई है कि सर y के साथ और x के साथ लिखी गई वैल्यूज को देखना है। अगर x के साथ +1 लिखा है तो शिफ्ट -1 में करेंगे, और अगर x के साथ -2 लिखा है तो शिफ्ट हम +2 में करेंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, बताओ वर्टेक्स क्या होगा? बताओ वर्टेक्स क्या होगा? जैसे अगर मैं एक एग्जांपल पूछूं, ठीक है, अगर मैं आपको एक एग्जांपल पूछूं कि लिखा हो y इज इक्वल टू +3, दैट इज इक्वल टू मोड ऑफ x -2, आप बताइए इस क्वेश्चन के वर्टेक्स पॉइंट क्या होंगे? बताओ वर्टेक्स पॉइंट क्या होंगे? वर्टेक्स पॉइंट क्या लिखा है यहां पर? x के साथ -2, इसलिए यहां +2 आएगा। y के साथ क्या लिखा है? +3, इसलिए यहां पर -3 आएगा। इतना आसान है। बोलिए यस और नो। x के साथ क्या लिखा है? माइनस, इसलिए यहां पर प्लस। y के साथ क्या लिखा है? प्लस, इसलिए माइनस। और ऐसा रिवर्स होता क्यों है वो मैं यहां पर प्लॉटिंग करके समझा चुका था आपको। क्लियर है बेटा? ऑलवेज रिवर्स में चलेगा। अगर -2 तो +2, -3 तो +3, अगर +3 तो -3, -2 तो +2। रिवर्स में चलाना है, रिवर्स में चलाना है। बोलो यस और नो। मोड की पूरी कहानी सबको क्लियर हो गई? बहुत बढ़िया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं सर्कल के बारे में। सर व्हाट इज सर्कल? 5 मिनट लेंगे, 5 मिनट का समय भी हमारे पास बचा हुआ है। 5 मिनट में पूरा सर्कल कंप्लीट हो जाएगा। सुन लेना अच्छे से। सर्कल क्या होता है? सर्कल का शेप आप सब लोगों ने देखा कुछ ऐसा होता है, जिसमें यह होता है सर यहां पर इस तरह का सेटअप। ये जो रेड डॉट आप देख रहे हो इसको हम बोलते हैं सर सेंटर। तो अगर एक पॉइंट से मैं बहुत सारे पॉइंट्स को अगर ड्रॉ करूं इक्वल डिस्टेंस पे, जिसको कि रेडियस कहते हैं, तो जो शेप बनकर आता है उसे सर्कल कहा जाता है। जो शेप बनकर आता है उसे क्या कहते हैं बेटा? सर्कल। क्या बोलेंगे उसे? सर्कल बोलेंगे। अब अगर ये सर्कल बना तो ये जो फिक्स्ड पॉइंट है दैट इज योर सेंटर, जो फिक्स्ड डिस्टेंस है दैट इज योर रेडियस, और जो शेप है बेटा उसे सर्कल कहा जाता है। सर्कल की एक स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, सुनो ध्यान से। सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर। ओके, कम ऑन एवरीवन। x माइनस ए का होल स्क्वायर
प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। जब आप इसको देखते हैं तो आपको बोला जाएगा सेंटर, कोऑर्डिनेट फॉर द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ सर्कल, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ सर्कल। तो आप बोलेंगे सर x के साथ माइनस ए है इसलिए यहां प्लस ए, सर y के साथ यहां पर क्या है माइनस बी इसलिए यहां पर प्लस बी। बोलो यस और नो। जो होता है उसका रिवर्स, जो होता है उसका रिवर्स बेटा। यहां पर क्या लिखा है माइनस ए तो यहां पर प्लस ए, यहां लिखा है माइनस बी इसलिए प्लस बी। सर रेडियस क्या हो जाएगी, तो जो रेडियस होगी बेटा उसको तो आप बोलेंगे सर रेडियस इज इक्वल टू आर, दैट्स ऑल। जो यहां पर इक्वल टू स्क्वायर करके लिखा है वही आपका रेडियस होगा। ठीक है, अब तुम सुनो ध्यान से। अब मैं अगर तुमसे यहां पर पूछता हूं एक सिंपल सवाल, ठीक है। अच्छा उसके पहले इसको थोड़ा सा ओपन कर लेते हैं, उसके पहले इसको थोड़ा सा क्या करते हैं अपन ओपन करते हैं। ठीक है, जब इसको आप ओपन करोगे तो ये बनेगा एक्स का स्क्वायर प्लस बनेगा ए का स्क्वायर। ये क्या बनेगा बेटा एक्स का स्क्वायर प्लस बनेगा ए का स्क्वायर माइनस क्या बनेगा बेटा ये आपका 2xa। जब आप इसको ओपन करोगे ये बनेगा बेटा y का स्क्वायर प्लस बनेगा b का स्क्वायर माइनस बनेगा बेटा 2yb और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा r का स्क्वायर। क्या यहां तक सब लोग सारी बातें एग्री करते हैं? कम ऑन दोस्तों। अब यानी कि अगर मैं इस गिवन फॉर्म को ओपन करता हूं तो सर्कल का एक अलग इक्वेशन बनाया जा सकता है, सर्कल का एक अलग इक्वेशन बनाया जा सकता है और वो इक्वेशन यहां पर है बेटा। ठीक है, दिस इज अनदर फॉर्म ऑफ राइटिंग इक्वेशन ऑफ सर्कल। ये वही है x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। बस इनको थोड़ा सा अरेंज करके समझाना है। हमने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई वाई और प्लस एफ बोल दिया। अगर इस तरह का इक्वेशन गिवन है तो सेंटर क्या होगा माइनस डी बाई टू या फिर माइनस ई बाई टू। ठीक है, तो एक कोऑर्डिनेट होगा आपका माइनस डी बाई टू, दूसरा कोऑर्डिनेट होगा माइनस ई बाई टू और रेडियस का फॉर्मूला होगा अंडर द रूट ऑफ डी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 माइनस एफ। क्लियर है? ऑफिशियल टाइमिंग 5:45 तक का है, जिनको जाना है वो जाइए। बिल्कुल नहीं रोकूंगा, बिल्कुल नहीं रोकूंगा। एक भी बच्चा अगर पढ़ना चाह रहा है, आज जो मैंने कंटेंट दिया है ना, तुम्हारी जहां श्रद्धा भक्ति जिस जगह से तुम्हें कंपेयर करना है, द लेवल ऑफ कंटेंट आई हैव गिवन टू यू इन द बेसिक मैथमेटिक्स, आज स्ट्रेट लाइन और एब्सोल्यूट वैल्यू में जो मैंने पढ़ाया है, तुम्हें जहां मर्जी जाकर के कंपेयर करना हो, जिस स्टार टीचर से जाकर कंपेयर करना हो तो कर ले। तुझे 1 इंच मेरे नोट्स से ज्यादा नहीं मिल सकता और तुझे मेरे नोट्स में उनके कंपैरिजन में भर भर करके एक्स्ट्रा काम मिलेगा। मैं तुझे वो सिखाने आया हूं बुलबुले, जो हमने कहा था ये वो कंटेंट है जो चुनिंदा बच्चों को दिया जाता है, वो 30-40 बच्चों की बैच में जो दिया जाता है, मैं तुझे वो पढ़ा रहा हूं। तुझे अगर छुट्टी की पड़ी है बिल्कुल ले ले। सेंटर होगा माइनस डी बाई टू या माइनस ई बाई टू, यहां देखकर समझ आएगा। जैसे अगर आपको एक एग्जाम्पल क्वेश्चन से बताऊं तो फॉर्मूला याद रखना, एग्जाम्पल से अपन करेंगे। यहां क्या लिखा है बेटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8y इज इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है एक्स स्क्वायर प्लस यहां पर वाई स्क्वायर प्लस यहां पर क्या है बेटा dx प्लस क्या है बेटा ey और प्लस क्या है f इज इक्वल टू 0। दोनों को क्या करेंगे बुलबुलो कंपेयर करेंगे। ठीक है, दोनों को क्या करेंगे कंपेयर करेंगे। सर यहां x के साथ क्या लिखा है d, यहां x के साथ क्या लिखा -6, तो d क्या हो गया -6। सर यहां y के साथ क्या है 8, यहां y के साथ क्या है e, तो e कितना हो गया सर प्लस का 8। सर यहां पर कांस्टेंट क्या है कुछ नहीं लिखा, लेकिन यहां क्या है f, मतलब इस सवाल का f क्या हो गया 0।
कंपेयर करके d माइनस 6 e प्लस 8 f हो गया यहां पर आपका 0। आगे बढ़ेंगे सर, हमें बताना है क्या दो बातें, एक तो रेडियस कितनी होगी और दूसरा सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। रेडियस का फॉर्मूला पढ़ा था हमने, d का स्क्वायर प्लस e का स्क्वायर बटे में आएगा 4 माइनस आएगा f। सर वैल्यू ही तो लिखनी है बस खाली। सर d की जगह पर 6 का, d की जगह पर -6 का होल स्क्वायर, e की जगह पर 8 का स्क्वायर बटे में आएगा 4, f की जगह पर 0। -6 का होल स्क्वायर यानी कि 36 प्लस यहां पर 8 का होल स्क्वायर यानी कि 64 बटे में आएगा 4। इस -0 को लिखने की जरूरत नहीं है। सर आगे बढ़ाता हूं तो ये हो जाएगा कितना बेटा 100। तो 100 डिवाइडेड बाय क्या हो गया 4, यानी कि ये हो गया √25। यहां से बाहर कितना आ जाएगा 5। तो आंसर आ गया रेडियस का कितना बेटा 5। अब अगर रेडियस 5 है तो सेंटर कोऑर्डिनेट्स कैसे पता पड़ेंगे सर? सेंटर कोऑर्डिनेट्स को पता लगाने के लिए तुम बोलोगे -d/2 -e/2। सर यहां पर माइनस फॉर्मूले का d की जगह -6 डिवाइडेड बाय 2, यहां पर माइनस फॉर्मूले का e की जगह 8 डिवाइडेड बाय 2, माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा सर 6/2 यानी कि 3 और ये हो जाएगा -4। सर ये रहा करेक्ट आंसर 3, -4। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो क्या आज आप लोगों ने यहां तक, ये एक क्वेश्चन मैंने बीच में जो छोड़ा था ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। तो यहां तक की कहानी मुझे आपको पढ़ानी थी, इतनी कहानी मुझे पढ़ानी थी, इसलिए मैं रुक नहीं रहा था, इसलिए तुम छुट्टी बोल रहे थे, मैं कर नहीं रहा था। माफी चाहूंगा, मैंने 3 मिनट एक्स्ट्रा तुम्हें पढ़ा दिया, उसके लिए दिल से माफी चाहूंगा। नहीं पढ़ाना चाहिए था, ना तो इतना अच्छा, ना इतने जोरदार क्वेश्चंस, ना ही 3 मिनट एक्स्ट्रा। क्यों कर रहा हूं ये सब मैं? आई शुड गिव यू छुट्टी ऑन टाइम या बिफोर टाइम। मजे करने चाहिए, जाना चाहिए, घूमना चाहिए। क्यों इतना पेन ले रहे हैं तुम्हें समझाने के लिए? क्यों हर एक चीज को आसान करके बता रहे हैं कि x में अगर +2 है मतलब शिफ्ट -2 का होगा? कितनी सिंपल चीजें कर दी। तो तुम जाओ तसल्ली से और कंपेयर करो इस कंटेंट को। मैं कह रहा हूं तुम्हें कंपैरिजन से समझ आएगा कि तुम्हें सोना मिल रहा है। तुम कद्र करो बस। वन 1.0 के मेरे बच्चे, द्रोणा 1.0 के मेरे बच्चे, मुझे कभी मतलब आई नेवर शाउटेड ऑन देम, मैंने कभी गुस्सा नहीं किया। लेकिन तुम द्रोणा 2.0 वाले डे 1 से मतलब जो है ना, मुझे बहुत जबरदस्त तरीके से है ना वो कर देते हो। तो तुम्हारी मर्जी यार, तुम्हारी मर्जी, इट्स योर चॉइस। मैं तो ये देख करके आता हूं कि भाई मैं पढ़ाने आया हूं, मुझे इस चीजें सिखानी है और मुझे वो चीजें सिखानी है जो कहा था शोभित सर ने कि सर वो कंटेंट चाहिए मुझे मेरे बच्चों के लिए जो आप टॉप बैच में पढ़ाते थे, आप वॉरियर्स की बैच में जो पढ़ाते थे, उन चुनिंदा 15 बच्चों को, 20 बच्चों को, वही कंटेंट मुझे मेरे सारे द्रोणास के लिए चाहिए। हमने प्रॉमिस किया और हम वो प्रॉमिस निभा रहे हैं। तुम बस मार्केट जाकर के चेक करोगे तो तुम समझ जाओगे। और मैं कह रहा हूं क्यों ही करना ये सब? तुम्हारा काम पढ़ना है, हमारा काम पढ़ाना है। हम तुम्हें तसल्ली से पढ़ा रहे, तुम तसल्ली से पढ़ो। तुम क्या कर लोगे छुट्टी करके जल्दी? चलो खैर, एनीवेज थैंक यू सो मच, है ना, थैंक यू सो मच। आज DPP 4 अपलोड हो जाएगी और अब ये पूरी बन जाएगी, अब ये पूरी बन जाएगी। इसमें कोई भी सवाल ऐसा नहीं होगा जो तुमसे ना बने, ठीक है? तो सवाल सर्कल के, स्ट्रेट लाइन के सारे कर लेना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बस पैराबोला बचा हुआ है, वो कभी भी नेक्स्ट लेक्चर जब लगेगा तो बिफोर स्टार्टिंग विद द ट्रिग्नोमेट्री आई विल टीच यू अबाउट द पैराबोला, ठीक है?
डी, ई और एफ बेटा इसमें ना ये सब कोएफिशिएंट है, मतलब ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल का एक और फॉर्मेट है। जब आप यहां पर क्या करते हो, इस इक्वेशन को ओपन करते हो ना, तो ये ऐसी बड़ी सी इक्वेशन बनी बेटा। तो इस बड़ी सी इक्वेशन में जो x का कोएफिशिएंट होता है ना, उसको हमने d बोला, जो y का कोएफिशिएंट होता है ना, उसको हमने e बोल दिया, और बाकी चीजों को हमने कांस्टेंट f बोल दिया। इस तरह से हम उसको फीचर कर रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज वन ऑफ द वे टू रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। एक मैंने आपको सवाल करवाया, डीपीपी नंबर 4 आपको पूरी बनानी है। थैंक यू सो मच, विश ऑल द वेरी बेस्ट। तो जो पढ़ रहे हैं उन्हें सैल्यूट, उन्हें सलाम, ठीक है। तुम अभी क्या है, देखो धीरे धीरे तुम अपने जो तुमसे थोड़े सीनियर है, तो तुम्हारे क्लासमेट्स क्लास 11th में ही है, लेकिन तुमसे थोड़े सीनियर है बिकॉज दे स्टार्टेड अर्ली, ठीक है। तब जब उनसे पूछोगे, है ना, तो उन्हें गाने सुनाते हैं क्लास में, उन्हें बहुत बढ़िया तरीके से, है ना, छोटे भाई बहनों की तरह चीजें समझाई जाती। तुम लोग यार मतलब पता नहीं क्यों, है ना, थोड़ा धीरे धीरे यारी दोस्ती बढ़ानी पड़ेगी तुम्हारे साथ, नहीं? हाँ चलो, ओके गाइज, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, अपना ख्याल रखना, आनंद में रहना, ठीक है। घर में अगर पास में मम्मी बैठी हो, पापा बैठे हो, तो उन्हें मेरा प्रणाम कहना, चरण स्पर्श कहना उन्हें कि थोड़ा तुम्हें डांट लगाते रहे, कहना उन्हें कि थोड़ा तुम्हें समझाते रहें कि पढ़ाई जरूरी है, इधर उधर भागना जरूरी नहीं है, थोड़ी चीजों पर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाना सीखो, बिकॉज यू आर गोइंग टू बिकम अ डॉक्टर। एक ऐसी रिस्पॉन्सिबल जॉब तुम लोग करने वाले हो इस नेशन के लिए, अपने लिए, अपने गांव, अपने कस्बे, अपने माँ बाप के लिए, जहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑन द टॉप। एंड अल्टीमेटली कौन कहेगा, कौन देगा तुम्हें ये सब कुछ? हु विल गोइंग टू गिव यू दिस? मैं या कोई और? आप और हम बस छोटे इंसान हैं। हमारे पास हमारे कर्मों को करने के अलावा और कोई अथॉरिटी नहीं है। वी कैन नॉट कंट्रोल एनीथिंग ऑफ आवर लाइफ। हमारी जिंदगी सब चल रही है एक सुप्रीम एनर्जी के भरोसे, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड यूनिवर्स, द ग्रेट एनर्जी ऑफ यूनिवर्स। एंड दैट ग्रेट एनर्जी ऑफ यूनिवर्स इज रिकॉर्डिंग एवरीथिंग, जिसको बोलते हैं ना लेखा जोखा बनाना, चिट्ठा बनाना। तुम्हारी हर हरकतों का चिट्ठा बन रहा है। तुम टाइम पास कर रहे हो, उसका चिट्ठा बन रहा है। तुम चीजों को कैजुअल ले रहे हो, उसका चिट्ठा बन रहा है। जो जितना ज्यादा टाइम पास करेगा, जो जितना ज्यादा चीजों को कैजुअल लेगा, उतना ही ज्यादा डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर जाता जाएगा। यूनिवर्स किसी इररिस्पॉन्सिबल व्यक्ति को बिल्कुल डॉक्टर नहीं बनाएगा, यह तय बात है, यह हार्ड कोर फैक्ट है, यह कड़वा सत्य है जिसे स्वीकारना पड़ेगा। इफ यू वांटेड टू बी अ डॉक्टर, बी लाइक डॉक्टर। बिहेवियर अपना वैसा बनाना पड़ेगा तुम्हें। मैं कई बार, हर बार जब जब मेरा मन करता है क्लास में, जब कुछ समझाने की बारी आती, मैं यही सेंटेंसेस से समझाता हूं कि तुम्हें ये सब एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तुम्हारे अंदर सब्र होना चाहिए, तुम्हारे अंदर चाहे सामने वाला तुम्हारे ऊपर कितनी ही ज्यादा गुस्सा क्यों न करे, तुम्हें मुस्कुराते हुए जवाब देते आना चाहिए, तुम्हें प्रेशराइज्ड सिचुएशन को हैंडल करते आना चाहिए, तुम्हें इंस्टेंट डिसीजन लेते आना चाहिए, बिकॉज तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत जॉब का हिस्सा बनने वाले हो। तुम्हारे इन कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आने वाली है। उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए जो ऊर्जा, जो एटीट्यूड, जो मन, जो संयम चाहिए, वो तुम्हें अपने अंदर धीरे धीरे बिल्ड करना पड़ेगा, और ये आज और अभी से यहीं से होगा। तुम क्लास में शांति से बैठ रहे हो, तुम हर काम अगर बढ़िया से कंप्लीट कर रहे हो, ये ट्रेट्स हैं। ये धीरे धीरे सारी चीजें इकट्ठा होकर के जब ये एक बड़ा चिट्ठा बनेगी, तब यूनिवर्स डिसाइड करके तथास्तु बोलेगा, तेरा नीट रैंक आ जाएगा और फिर तो एक डॉक्टर बनेगा। तो मेरे दोस्त, चीजें बहुत छोटी छोटी, बहुत आसान हैं। क्लास में हम पढ़ते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्लास के अलावा भी बहुत सारी चीजें होती है। ये जिंदगी का ऐसा अहम ज्ञान है जो तुझे बहुत आसानी से नहीं मिलने वाला। हमने ठोकरें खाई हैं, ठोकर खा के हम ठाकुर बने हैं। तो तू क्यों ठोकर खाए जब हम खा चुके? इन कंधों ने बहुत तकलीफ झेली है, बस इसलिए कि तुम जैसे मेरे प्यारे छोटे भाई बहन कभी कोई तकलीफ सहन ना करे। तुम हर वो गलतियों से निपट सको, तुम हर वो गलतियों से बच सको जो हमने करी हमारे जीवन में।